अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम सलाम सबको। मैसेंजर देख रहा हूँ, तला बस आपका ही रह गया है। आप रह गए और दो मैसेज और रह गए हैं। मैं वही अभी आज सुबह से वही देख रहा था। ये देखें, तला का मैसेज ओपन कर लिया मैंने। ओह, इतना बड़ा मैसेज! ये तो अब लेक्चर के बाद ही पढ़ा जाना है। ओह, बहुत संडे से आए हुए हैं। चलो, इसको लेक्चर के बाद पढ़ते हैं। मैसेज छोड़ देना लेक्चर के बाद, ताकि ऊपर आ जाएगी। चलो, बाकी लेक्चर के बाद देखता हूँ मैं। तीन चार रह गए हैं टोटल। अटेंडेंस फॉर्म इज नॉट वर्किंग। हो सकता है अभी ओपन करना हो, जैसा आपने अभी हो जाता है थोड़ी देर में। बस वेट करें। और सुनाएं आप लोग, कैसा कोई प्रोग्रेस? मुझे आजकल में एक दो दिन में कोई खास नज़र नहीं आई कोई प्रोग्रेस। एक आधे पर्सन ने बस बताया कोई कुछ चीज़ मिली है, कंप्लीट की है। वरना तो सब लोग चुप चुप ही हैं। क्या बात है? महीन, हमारे लेक्चर्स कितने रह गए हैं? आज लेक्चर नंबर 49 है। तो आज है ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तीन लेक्चर इधर इस वीक के रहते हैं। मीन 50, 51, 52। 52 लेक्चर इस वीक हो जाएंगे। और हमें जनवरी के एंड तक जाना है। तो 21, 22, 3, हाँ, नेक्स्ट वीक पूरा ही ऑलमोस्ट होगा। तो ये हमारे अभी रह गए हैं लेक्चर्स पाँच नेक्स्ट वीक के, तीन इस वीक के। आठ लेक्चर रहते हैं इस लेक्चर के बाद। तो 57 लेक्चर तक जाएंगे अब।
होपफुली। वालेकुम सलाम। एसईओ के अलावा काम किया है टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन का लोकल। हाँ तो बताओ ना यार हमजा, जो भी किया है आपने, अगर वो फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन में आता है, मतलब आपने किसी के लिए रिमोटली किया है ना, पैसे लिए उसके, तो आप बस दे दो मुझे, बताओ क्या किए। बाय रिक्वेस्ट वाले क्लाइंट को हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं मैसेज? बाय डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप ना ही करेंगे। मैंने डिफरेंट पर्सन के 3 अकाउंट्स क्रिएट किए हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा मुनीर? अगर तीनों की डिवाइसेस अलग हैं, इंटरनेट आईपीज अलग हैं, फिर तो कोई मसला नहीं है। एक आईपी पे भी अगर 2-3 चल रहे हैं लेकिन सर्विसेज सबकी डिफरेंट है, तब भी गुजारा हो जाएगा। और जेन्युइन पर्सन है, कल को अगर उन्होंने आपसे वेरिफिकेशन मांग ली तो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जी ईमेल ऑटोमेशन करवाऊंगा ना इकराम, इसी के साथ वही कॉमर्स तो खत्म हो ले। और अभी डेवलपमेंट वाले फेज के अंदर ही उसको मैं कवर कर जाऊंगा, टेंशन ना लो। एक दिन का लेक्चर है सिर्फ। ऑटो रिस्पॉन्डर सेट करना, ईमेल ऑटोमेशन सेट करना, ईमेल्स का फॉर्म बना के फ्रंट पे लगाना, वो सब कुछ उसमें कवर हो जाएगा। अटेंडेंस फॉर्म इज नॉट वर्किंग या सब। अगर आप आ गए हैं या आने वाले हैं तो प्लीज़ जब भी आप ये मैसेजेस देखें फॉर्म ऑन कर दें। मेरा ख्याल है अभी वो कभी कभी हो जाता है ना नेट की वजह से, या वैसे देर सवेर हो जाती है। अभी आ जाएगा, फॉर्म हो जाएगा ऊपर। अमेजोन यार, अमेजोन बस मैं आपको यही बता सकता हूँ कि अमेजोन पे भी काम किया जा सकता है, जैसे मैं भी आपको ड्रॉप शिपिंग और सब कुछ बता रहा था। अमेजोन के ऊपर FBA है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। FBM है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट की तरफ आप जा सकते हो, होलसेल की तरफ जा सकते हो, तो वो भी ई कॉमर्स है। लेकिन वहाँ पे सबसे मेन चीज़ है पेपॉल। और प्रोडक्ट हंटिंग फिर वो तो हर एक साइड पे रिक्वायर्ड होती ही है, तो पेपॉल के लिए आपको किसी न किसी के साथ कोई पार्टनरशिप करनी पड़ सकती है। कोई रिलेटिव बाहर है तो उसका अरेंज करके आप यूज़ करेंगे। तो थोड़ी सी इसके अंदर हर्डल्स हैं, जिसको ओवरकम करना पड़ता है। बाकी अमेजोन इतनी बड़ी फील्ड है, इतनी बड़ी फील्ड है कि उस सारे को खोल के रखा नहीं जा सकता। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट क्या होता है कि अगर आप अमेजोन पे स्टोर बनाते हो, चीज़ें सेल करते हो, चीज़ सेल होती है तो आप खुद ही शिप करोगे उसको। सब सब जिम्मेदारी आपकी अपनी है, सपोर्ट वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आपने खुद देनी है। और अगर फुलफिलमेंट बाय अमेजोन पे जाते हो तो आप अपनी प्रोडक्ट्स को अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देते हो, और वहाँ पे एक पोर्शन, एक रैक समझ लें, वो आपको मिल जाता है। अ, उसके चार्जेस होते हैं डेली बेसिस पे। तो वो जितनी देर आपकी प्रोडक्ट पड़ी रहेगी, जितने स्पेस में पड़ी रहेगी, उस हिसाब से चार्ज करेंगे। और होगा क्या कि जब भी आपकी चीज़ सेल होगी, अमेजोन खुद ही उसको पैकेजिंग करके शिप करेगा और डिलीवर करेगा। सब कुछ अमेजोन खुद कर रहा होता है, आपकी चीज़ बस वहाँ उनके पास पड़ी होती है। फिर प्राइवेट लेबल क्या होती है कि अपनी प्रोडक्ट, अपने ब्रांड, अपना ब्रांड बना के अपना लोगों के साथ अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करके आप उसको चलाते हो, ताकि कल को कोई और पर्सन आके आपकी प्रोडक्ट को के साथ शेयरिंग ना कर ले। मीन्स ये होता है कि अमेजोन के ऊपर आप जितनी भी लिस्टिंग देखते हो ना, चलो ये मैं थोड़ा सा बताता हूँ जब स्क्रीन शेयर करता हूँ। 25 लोग, कल से भी कम हो गए हो यार, क्या करे बंदा। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, और आपको मैं अमेजोन के ऊपर थोड़ा सा एक ना बताता हूँ चीज़। जो अमेजोन का पूछ रहे हैं कि उनको मोटा मोटा आइडिया तो हो जाए ना, अब हम लोग इन डेप्थ तो जा नहीं सकते। अमेजोन एसोसिएट प्रोग्राम किया था हमने। एसोसिएट क्या था कि वो, अगर आपने एफिलिएट मार्केटिंग करनी है तो आप उसकी तरफ जा सकते हो। इवन कि आप अपना एक स्टोर बना सकते हो, पूरा फुल फ्लेज स्टोर, और उसके अंदर जो प्रोडक्ट पड़ी होंगी वो सारी अमेजोन की होंगी। और क्लिक करने पे अमेजोन से ही लोग बाय कर सकते हैं। उसमें भी कमीशन मिलता है, या रिव्यूज वगैरह लिख के, जिस तरह से मैंने बताया था आपको एफिलिएट मार्केटिंग में, वो काम भी किया जा सकता है। अच्छा, अमेजोन के ऊपर पता क्या होता है? अमेजोन के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट है ना, कोई भी प्रोडक्ट, मीन्स के यहाँ पे मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूँ, नाइकी शूज। ये देखें नाइकी शूज। अब ये नाइकी शूज जो है ना, ये देखिए ये जो शूज है, ये ये बंदा जो सेल कर रहा है, इसका सेलर जो है इस टाइम, ये नाइकी स्टोर है आपका, ठीक है, ये इसका सेलर है। होता क्या है कि अमेजोन के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल आप भी नाइकी शूज सेल करना चाहते हैं, तो अगर आपने नाइकी से डायरेक्ट वो चीज़ परचेज की हुई है, वो शूज परचेज किए हुए हैं,
और या आपने इनके ऑथोराइज रीसेलर से वो शूज़ बाय कर लिए हैं और बाय करके फिर आप उसको सेल कर रहे हो। तो जब आप अमेजोन पे आओगे ना, और अमेजोन पे आके मतलब अमेजोन तब ही अलाउ करेगा आपको सेल करना, वरना नाइकी ब्रांड है इतना बड़ा, उसके शूज़ कोई भी उठ के सेल नहीं करना स्टार्ट नहीं कर सकता। वो उससे पूछेंगे भाई आपने कहाँ से लिए हैं, कोई ऑथोराइज सेलर है नाइकी का वहां से लिए हैं या नाइकी से डायरेक्ट किए हैं, जो भी किए हैं आपको प्रूफ देना पड़ेगा। उसके बाद वो आपको अलाउ कर देंगे कि आप उसको सेल कर सकते हैं। अब अमेजोन पे ऐसा नहीं होता कि एक नई लिस्टिंग बनाई जाए, ऐसा नहीं होता। अमेजोन पे क्या करते हो कि जो ऑलरेडी कोई लिस्टिंग बनी हुई है ना, आप उसके साथ अटैच होते हैं। मीन की ये लिस्टिंग अगर बनी हुई है ना, नाइकी बैन फ्लेक्स एक्सपीरियंस रन 8 स्टेकर जो है, ये अगर एक लिस्टिंग बनी है तो ये एक ही रहनी है। कोई बंदा भी अगर इसको सेल करना चाहता है, वो नई लिस्टिंग बनाने की तरफ जाएगा तो अमेजोन उसको नई लिस्टिंग नहीं बनाने देगा, उसको इसी लिस्टिंग के साथ अटैच करेगा। अटैच क्या होता है कि जब फिर शूज बिक रहे होते हैं ना, तो अभी तो आप ये नाइकी स्टोर देख रहे हो, अभी मैं कुछ टाइम के बाद देखूंगा, घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आप देखोगे यहाँ स्टोर का नाम चेंज हो चुका होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा, और प्राइस रेंज भी आपको थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करती हुई नजर आ सकती है। तो सेम लिंक के ऊपर आप एक बार देख रहे हो तो आपको नाइकी स्टोर की तरफ से ये शूज सेल होता हुआ नजर आ रहा है, सेल होता हुआ। और दूसरी बार देखोगे तो शायद कोई और स्टोर हो जिसने नाइकी से बाय करके सेल कर रहा हो, वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा हो। तो ये होता है आपका, मतलब एक ही लिस्टिंग आपके अमेजोन पे बनती है जो लाइफ टाइम रहती है, और आप लोग नई नई लिस्टिंग, हर बंदा आके इस शूज की सेम सेम लिस्टिंग बनाता है, ऐसा नहीं होता। तो एक ही लिस्टिंग के साथ आप लोग अटैच हो रहे होते हैं। और ये जो भी इस टाइम नाइकी स्टोर को यहाँ मिला हुआ है ना, इसको कहते हैं बाय बॉक्स। बाय बॉक्स मीन्स कि फिलहाल अगर कोई पर्सन यहाँ पे आके शूज बाय करता है तो उसके पैसे नाइकी स्टोर को जाएंगे, ये नाइकी स्टोर की तरफ से जो शूज लिस्ट हुए हैं वो वाले आ रहे हैं। और जब मैं 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आता हूँ, तो यहाँ पे अगर बाय बॉक्स किसी और के पास होगा तो किसी और का नाम नजर आएगा। और फिर जब मैं परचेज करूंगा तो वो सारे पैसे, वो जो सारी सेल है वो उस पर्सन की होगी जिसका स्टोर यहाँ नजर आ रहा होगा। तो इस तरह से लिस्टिंग एक ही बनती है, उसके साथ अटैच हो सकते हो। तो अब होता ही है कि ये नाइकी खुद है, फिर नाइकी के अलावा इन्होंने 10 लोग, 20 लोगों को और चीज बेची हुई है, वो लोग भी हैं, वो सारे आके अटैच हो जाते हैं। तो 24 आवर्स में अगर वो सबके अंदर बाय बॉक्स फ्लक्चुएट कर रहा है, हर एक को चांस दे रहे हैं, तो आपका जो टाइम है वो कितना होगा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। सबसे ज्यादा बाय बॉक्स उसको मिलता है जो ज्यादा अच्छी सर्विस दे रहा है, प्राइम डिलीवरी दे रहा है, कोई भी डिलीवरी वगैरह कर रहा है, तो उन लोगों को मिलता है। लेकिन ये है कि उसमें क्या होता है कि 24 आवर्स में टाइम डिवाइड हो जाता है। हम लोग अपना प्राइवेट लेबल कोई ब्रांड बना सकते हैं और बना के लिस्ट कर देते हैं। फिर ये होता है कि अगर हमने प्राइवेट लेबल को ब्रांड बनाया है, उसको रजिस्टर करवाया, उसके बाद उसको लिस्ट कर दिया है, आपको दूसरा पर्सन आके कह नहीं सकता कि मैं भी यही बेच रहा हूँ तो मैंने इसके साथ अटैच होना है। क्योंकि मैं कहूँगा भाई मैंने तो कभी किसी को अलाउ ही नहीं किया, मेरे पास तो पूरी अथॉरिटी इस ब्रांड की। तो 24 घंटे वो बाय बॉक्स आपके पास ही रहता है, आपकी चीज़ सेल हो रही होती है। लेकिन उसको रैंक करना भी टफ है, और थोड़ा सा उसका नाम बनाना भी, क्योंकि जारी बात है आप एक नई चीज़ लेके आ रहे हो, और नाइकी तो एक वेल एस्टेब्लिश ब्रांड है। तो बहरहाल, तो यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियोज में देखिए, थोड़ा सा आपको बताया मैंने। अब इसके अंदर मैं खोलता जाऊंगा तो इतनी चीज़ें और निकलेंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा इसको ऊपर नहीं करता। बहरहाल यहाँ पे भी आप आके चीज़ें सेल कर सकते हैं और रैंक कर सकते हैं, और उसके बाद आप इस पर काम कर सकते हैं। एक लोकल क्लाइंट है, फेसबुक से मिला है, वो प्रोडक्ट सेल करवाना चाहते हैं फनल्स और लैंडिंग पेजेस के थ्रू, बट मुझे समझ नहीं आ रही कि कैसे पता चलेगा उनकी चीज़ सेल हो रही है या नहीं, जबकि मुझे उन्होंने किसी अकाउंट में ऐड नहीं किया, और उनके क्लाइंट दूसरे यूएसए, कनाडा वगैरह के हैं, कैसे डील करें। देखिए, जब आप लैंडिंग पेज बनाएंगे ना, तो उसके ऊपर आप अगर फेसबुक के थ्रू सेल कर रहे हो, उसका पिक्चर लगा दो। आप जिस भी एड एड नेटवर्क के थ्रू सेल कर रहे हो, उसका पिक्चर लगा दो। अगर एड नेटवर्क के थ्रू नहीं कर रहे हो, तो भी आप थैंक यू पेज के ऊपर कोई ना कोई पिक्चर लगा, कुछ ना कोई कोड लगा के ट्रैक कर सकते हैं कि जब कोई सेल होगी तो वो ट्रिगर होगा और आपको पता चल जाएगा। तो वो गूगल एनालिटिक्स के थ्रू भी किया जा सकता है, बहुत सारे इसके ऑप्शन हैं। लेकिन यही है कि उसके लिए उनसे कुछ तो राइट्स नहीं है। क्या प्रोडक्ट क्या है मुझे थोड़ा सा बताएं तो मैं आपको गाइड करूँगा। अटेंडेंस लिंक इज नॉट वर्किंग, वैसा कैसे चलेंगे आप? दोबारा ट्राई करें, किसी के पास भी नहीं चल रहा। जी करता हूँ मैं। अच्छा, कुछ थोड़ा सा आइडिया हुआ अमेजोन का? अमेजोन के ऊपर आप उससे भी चीज़ें बेच सकते हैं। आप अमेजोन के वेयर हाउस में चीज़ें रखवा के भी बेच सकते हैं, उसको बीए बोलते हैं। और उसके अलावा आप अपना ब्रांड भी लॉन्च कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर। और इसके अलावा जो ऑलरेडी जो सेल हो रही है चीज़ें, वो भी दोबारा सेल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या होगा कि आपके पास ऑथराइजेशन होनी चाहिए,
कि वो ब्रांड आपको चीज़ें सेल कर रहा है, कोई भी बंदा उठा के लिस्ट नहीं कर सकता। तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत कुछ किया जा सकता है। जी मैं ज़रा सबको मैसेज भी कर देता हूँ, अगर आपके पास अभी भी नहीं चल रहा। जी मैंने मैसेज कर दिया आपको। नॉट वर्किंग, चले मैंने मैसेज कर दी है, तो देख लेते हैं। जी चल जाएगा, तो फिर में चल जाएगा, पूरे लेक्चर में आपके पास टाइम है। हम चलें भाई, स्टार्ट करें फिर आज का लेक्चर। आज मैंने आपको स्ट्रेट अवे दिखाना है कि अगर हम लोगों ने वेबसाइट बनानी है और सब कुछ करना है तो उसका डिज़ाइन वगैरह तो हम देख लेंगे। हमें ये देखना है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी सिंपल वेबसाइट होती है जो उसको कन्वर्ट कर देती है इनटू एन ई कॉमर्स स्टोर। अगर वर्डप्रेस के केस में हो तो कैसे होगा, फिर हम शॉपिफाई भी देखेंगे। तो मैंने आपको वो चीज़ शो करवानी है और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो मैं हमारा जो हमारे पास वेबसाइट है जो वर्डप्रेस की, हम उसको ओपन कर लेते हैं। WP-1 लगाया मैंने और ये ऑलरेडी लॉगिन है, तो ये लॉगिन करी जाएगी और मैं आपको आज सिंपल प्रोडक्ट, वेरिएबल प्रोडक्ट किस तरह से अपलोड करते हैं वो करके दिखाता हूँ। जी चल सकती है इंस्टाग्राम पे। तो जी फिलहाल मैं बंद कर देता हूँ। ये आपके पास आपकी साइट आ गई। अब किस तरह से इसको हम लोग ई कॉमर्स स्टोर में कन्वर्ट करें, अगर मैं अभी ये वेबसाइट आपको ओपन करके दिखाऊं तो ये एक सिंपल वेबसाइट है। इसके ऊपर प्रोडक्ट वगैरह अपलोड करनी है हमने, जाहिर बात है प्रोडक्ट में हमें बटन चाहिए, ऐड टू कार्ट का, बाय नाउ का, उसमें कलर दिखाने पड़ते हैं डिफरेंट और लोग सेलेक्ट कर सकें, साइट सेलेक्ट कर सकें, काफ़ी कुछ होता है। तो वो हम कैसे करेंगे? फिलहाल तो आपके पास ये जो डैशबोर्ड आ रहा है और ये जो साइट आ रही है वो सारी आपके सामने है। और फिलहाल मेरे पास ऐसी कोई जगह नज़र नहीं आ रही जहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकूँ। अगर आपको जी मैं एज अ पोस्ट या एज अ पेज पब्लिश कर दूंगा तो कोई मसला नहीं है। पोस्ट में जाके मैं अपने प्रोडक्ट को पब्लिश करता हूँ सारा ऐड करके, एक्सक्यूज मी, या मैं पेजेस में जाके करता हूँ। तो मुझे ये बताएं कि वो जो ऐड टू कार्ट के बटन है वो आपको कभी पेज में नजर आया? जब हमने पोस्ट वगैरह बनाते रहे उसके अंदर कहीं पूछा था उसने कि कार्ट ऐड करो? कार्ड का बटन, बाय नाउ का बटन, कलर्स अगर आपकी हैं वेरिएशन ऐड करो, अगर साइज हैं तो इसकी वेरिएशन ऐड करो ताकि लोग सेलेक्ट कर सकें, बाय कर सकें। तो इन प्राइसिंग पूछी है उन्होंने, कुछ भी नहीं आया था पोस्ट और पेज पे ये, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट्स नहीं है। पेजेस आपकी स्टैटिक साइड, पोस्ट में आपकी जो डायनेमिक साइड है जो अपडेट होती रहती है वो आप करते रहते हो। तो हमें भी एक सेक्शन चाहिए जहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकें विद प्राइसेस, विद वेरिएशन। जब मैं वेरिएशन बोलता हूँ तो मेरा मीन कि कोई प्रोडक्ट्स होती है ना जिनके कलर भी होते हैं, साइज भी होते हैं, और आप लोग क्या करते हो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा होता है कि कौन सा साइज लेना है, कौन सा कलर लेना है, जैसे मैं कल अली एक्सप्रेस पे भी कर रहा हूँ। तो फिर आप वो लिस्ट कर रहे होते हो ना, तो वो चीज़ आपको चाहिए, वो कैसे आप लिस्ट करेंगे? तो दुनिया की कोई भी वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसके अंदर आप देखोगे कि अगर वो ई कॉमर्स स्टोर बना हुआ है तो उसके अंदर एक प्लगइन कॉमन यूज होता है जिसका नाम है वू कॉमर्स। और आप लोगों ने शायद फाइवर पे, अपवर्क पे, फ्रीलांसर पे वू कॉमर्स का नाम भी पढ़ा हो, वहाँ लिखा हुआ देखा हो। और अक्सर लोग शायद वू कॉमर्स एसईओ भी किसी ने बोला और आप परेशान हो गए हो, पता नहीं क्या चीज़ है, और आपने वो ना किया हो। तो वो वू कॉमर्स असल में क्या है? वो वर्डप्रेस का ही एक प्लगइन है जो वर्डप्रेस के सिंपल, जो सिंपल वेबसाइट है उसको एक ई कॉमर्स स्टोर के अंदर कन्वर्ट कर देता है।
तो हम लोगों ने अभी वो कॉमर्स प्लगइन करना है और उसके बाद फिर हम उसके अंदर जो सेटिंग्स है उसकी बात करेंगे, शिपिंग कैसे सेट करनी है, पेमेंट मेथड कैसे सेट करना है, प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करते हैं। अब सिंपल प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं जिसकी कोई वेरिएशन ना हो, बस एक ही प्रोडक्ट है, ऑल इन ऑल एक ही कलर है, एक ही साइज है, बस वही आप बाय कर सकते हैं। और अगर मल्टीपल कलर्स और मल्टीपल साइज के साथ कोई चीज़ आ जाए तो कैसे लिस्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो रेडी है, स्टार्ट करें। जी, वो कॉमर्स सुना है ना आप लोगों ने, तो अभी आप देख ही लेंगे। सर मेरे इंस्टाग्राम पे 850 फॉलोअर्स से कंबाइन पे लॉगिन किया, उसके बाद ट्रांसफर किया, एक वीक बाद मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, कर दिया इंस्टाग्राम ने। उस पर क्या क्या किया था आपने, मुझे वो बता दें और मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ कि क्या हुआ होगा। इमेजिन ही कर सकते हैं अभी फिलहाल तो। अच्छा जी, ये साइट मेरे पास है। मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा प्लगइन्स में, प्लगइन्स में जाऊँगा मैं, ऐड न्यू में, और एक प्लगइन मुझे इंस्टॉल करना है जिसका नाम है वो कॉमर्स। और फिर हम उसके ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले मैं इंस्टॉल प्लगइन में जाता हूँ और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको लाइट वेट में लेके जाता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि साइट डाउन ही ना हो जाए। तो मैं जो प्लगइन्स हैं कुछ कम कर लेता हूँ पहले, क्योंकि आपको पता है जो हम ये यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर प्रॉब्लम आ सकता है। क्लासिक एडिटर रहने देता हूँ फिलहाल, कॉन्टेक्ट फॉर्म भी, बाकी सब कुछ मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। हेडर फुटर प्लगइन कोड मैनेजर में यहाँ भी नहीं सही हो। तो मैं ये डिलीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी ये साइट डाउन ना हो। तो एक कोशिश करने लगा हूँ, डिलीट नहीं, पहले इसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। इसमें यूज भी रहने देते हैं, अप्लाई, डीएक्टिवेट हो गया जी। अब ये जो डीएक्टिवेट हुए हैं इनएक्टिव, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, अप्लाई। अब ऐड न्यू करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे आप वो कॉमर्स, WOOCOMMERCE, वो कॉमर्स। ये प्लगइन है ऑटोमेटिक की तरफ से, 5 मिलियन प्लस की एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं, 7 डे वाले अपडेट हुआ है, इसके फीडबैक हैं। आपने इसे करना है इंस्टॉल नाउ, और इंस्टॉल के बाद हम कर देंगे एक्टिवेट, बिस्मिल्लाह पढ़ के, ताकि साइट डाउन ना हो जाए, सारा मर्जा फिर ना हो जाए। तो लेट्स सी, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। तो वो कॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल करके मैं एक्टिवेट कर रहा हूँ। चलो देख लेते हैं क्यों। शाहिद आपने क्या क्वेश्चन किया है। लास्ट लेक्चर नहीं ले सका ड्यू टू सम रीजन। हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है सर, मैंने उसको ऑनलाइन भी सेलिंग करना चाहता हूँ, तो सर उसके लिए मैं क्या करना होगा। जो मैं बता रहा हूँ बस सिंपल वही फॉलो करें शायद। और इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर कोई ब्रांड्स हैं तो ब्रांड्स को आप नहीं प्रमोट कर सकते, डायरेक्टली ऐड नहीं चला सकते उसके ऊपर, एस वाइज कुछ किया जा सकता है। तो मुझे एक बार बता दो क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, मैं आपको उसके बारे में बेहतर गाइड कर दूंगा। अच्छा जी, ये हमारा वो कॉमर्स इंस्टॉल होकर एक्टिवेट हो गया है, और जैसे इंस्टॉल होकर एक्टिवेट हुआ है हमारे सामने ये एक क्विक विज़ार्ड ओपन हो गया ऑटोमेटिकली। ना भी ओपन हो तो ये सारी सेटिंग्स आपकी बाद में की जा सकती हैं, लेकिन अगर ओपन हो जाए तो आप यहाँ पे जो मोटी मोटी इसकी सेटिंग्स है मेन मेन वो कर लो, और बाकी इसको एडिट भी किया जा सकता है किसी भी टाइम कहीं पे भी जाके। तो मैंने सिर्फ प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट किया है, तो मेरे पास स्ट्रेट अवे वो डैशबोर्ड मुझे ले आया है। नीचे बिल्कुल बॉटम में आप देखें स्किप सेटअप स्टोर डिटेल्स लिखा हुआ आ रहा है, कि मैं स्किप कर सकता हूँ उसको, लेकिन मैं चलो जो मेन मेन है यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ताकि बाद में मुझे ऐड ना करना पड़े, क्योंकि मुझे ऐड तो करना ही पड़ेगा ये। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपके पास कोई रिजल्ट सम टाइम होता है नहीं आती सामने, तो नहीं भी आती तो कहाँ से ये एडिट होती है, कहाँ से चीज़ें ऐड होती हैं, मैं आपको वो भी बता दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। स्टोर डिटेल्स, वेलकम टू वो कॉमर्स। एड्रेस लाइन, स्टोर का एड्रेस क्या है वो आपने बताना है। तो मैं स्ट्रीट 1, तो कोई भी गली ऐड कर देता हूँ। कंट्री पाकिस्तानी, हम लोग ना बाहर से रखते हैं, यूएसए या पाकिस्तान चले जाते हैं। तो मैं करेंसी असल में रखना चाह रहा था, चलें पाकिस्तान ही जाने में फिलहाल। पाकिस्तान, पी के आर्मी हम रख लेते हैं,
पाकिस्तान में किस जगह पे जी? पंजाब में कहता हूँ, सिटी में कहता हूँ जी लाहौर। पोस्टल कोड लाहौर का क्या है? 5400। कभी ना पता हो गूगल करें, सामने आ जाता है। स्ट्रीट वन, इसमें चले यहाँ लिखिए स्ट्रीट वन ही काफी। उसके बाद मैं करूँगा कंटिन्यू। गेट इम्प्रूव फीचर्स एंड फास्टर फिक्सेस बाय शेयरिंग नॉन सेंसिटिव डाटा, जी ठीक है, अकाउंट नेम। सो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ अब कंटिन्यू। तो ये स्टोर बस डिटेल जो पहला उसका एड्रेस वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन थी फिल आउट होगी। सेकंड पार्ट आ गया जहाँ लिखा हुआ है इन विच इंडस्ट्री डज द स्टोर ऑपरेट। क्वेश्चन फिर जो जिसमें भी आप कर रहे हैं वो आप बताएंगे। मैं कहता हूँ जी हमारा है क्वेश्चन में ही क्या ये है। अगर मल्टी कर रहे हैं तो मल्टी भी सिलेक्ट किया जा सकता है। कंटिन्यू। प्रोडक्ट टाइप क्या है? फिजिकल प्रोडक्ट है, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है, कोई सब्सक्रिप्शन है, मेंबरशिप है, बुकिंग है, बंडल्स हैं, क्या है? कस्टमाइज प्रोडक्ट है, क्या है? मैं कहता हूँ जी फिजिकल प्रोडक्ट, फिजिकल गुड्स हैं जब शिप करते हैं प्रॉपर। कंटिन्यू। बिजनेस डिटेल्स बताएं। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स डू यू प्लान टू डिस्प्ले? कितनी डिस्प्ले करना चाहते हो? 1 से 10, 11 से 100, 101 से 1000, 1000 प्लस। क्या कहते हैं फिलहाल मेरा प्लान है कि मुझे 101 से 1000 करनी है या 11 से 100 करनी है। जो भी आपका प्लान होगा, मैं कहता हूँ मुझे इतनी फिलहाल लेके करनी है। Currently selling elsewhere? No. Yes. On another platform? Yes. I own a different store password powered by WooCommerce. Yes. In person at physical store? Yes. On another platform? In person at physical store? जो भी आप करना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ जी फिलहाल मैं ऑनलाइन नहीं कर रहा, तो मैंने नो कर दिया क्लिक। उसके बाद कहते हैं जी मार्केट ऑन फेसबुक। अगर आप फेसबुक पे भी अपनी शॉप इंपोर्ट करके लेके जाना चाहते हैं और मार्केट करना चाहते हैं, आप ये करें। मेलचिप आप अपने पास प्लगइन करें। क्रिएटिव ईमेल जो है ईमेल मार्केटिंग के लिए इसको इंस्टॉल करें। गूगल एड्स के लिए ये प्लगइन करें। तो मुझे डिफरेंट प्लगइन सजेस्ट कर रहा है वो। इसमें मैं मेलचिम्प और फेसबुक रखता हूँ। बाकी मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं चाहिए। मैं क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि ये आगे चल के हमने मेलचिम्प मैंने वैसे भी करना है, आपको इसी के थ्रू ऑटोमेशन बताऊंगा मैं, तो हम लोग कर लेते हैं इसको। और मार्केट और फेसबुक जो है ये भी चलें कर लेते हैं। कंटिन्यू किया मैंने। तो अभी ये मुझे नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगा, फाइनल थीम सिलेक्शन पे, और वहाँ से हम लोग आगे मूव करेंगे। और जी डन। अब आ गया थीम पे। वो कह रहा है जी ऑल थीम्स हमारे पास अवेलेबल है। आपने पेड थीम को लेना है, वो फ्री थीम लेना है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ऑल थीम्स में आया और मैंने कहा कि जो थीम मेरा अभी सेलेक्ट हुआ हुआ है आप काइंडली इसी के साथ चलें। ये वो ग्रीन चाइल्ड फिलहाल थीम लगा हुआ है वेबसाइट के ऊपर। तो कंटिन्यू विद माय एक्टिव थीम इस पर क्लिक करूंगा। कोई नया अपलोड करना है वो किया जा सकता है, पेड थीम को बाय करना है, कोई फ्री थीम और कोई यूज़ करना है, तो ये भी आपको ऑप्शन दे रहा है। मैं कहता हूँ जो मेरा थीम है उसी के साथ चलो। तो कंटिन्यू विद माय एक्टिव थीम, इसमें मैं क्लिक करूंगा और हम डन। तो ये बेसिक बेसिक सेटिंग्स हैं जिसने हमसे करवाई हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है इनहेंस योर स्टोर विद जेट पैक एंड वो कॉमर्स शिपिंग एंड टैक्स। जेट पैक भी एक प्लगइन है जी, वर्डप्रेस.com के थ्रू ऑपरेट होता है और उसके अंदर मल्टी फीचर है, बहुत सारे फीचर्स एट अ टाइम है। तो आप इसको भी एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वर्डप्रेस.com पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। वर्डप्रेस.com और वर्डप्रेस.org बताए थे ना। वर्डप्रेस.org स्क्रिप्ट है जो हमारा इस वर्डप्रेस में इंस्टॉल हुआ हुआ है, मैट वेब पेजेस पे या सुपर वेब होस्ट पे यूज कर रहे हैं। और वर्डप्रेस.com जहाँ पे वेब 2.0 हमने किया था, जहाँ पे हमने सेल्फ होस्टेड वेबसाइट बनाई थी, वहाँ पे फ्री अकाउंट बनाना पड़ेगा और फिर आप अटैच कर सकते हैं उसको। तो बेसिकली इसको नो थैंक्स फॉर नाउ कह रहा हूँ, एंड आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप। ये आपकी बेसिक बेसिक जो सेटिंग थी वो कॉमर्स की, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। ये यहाँ पे ना भी करते तो इसने आपसे आगे बाद में पूछ लेना था ये सारी चीज़ें। तो मैंने कहा चलो यहीं से कर देते हैं इसको। तो ये अब लोड होने लगा है। हमारा सेटअप जो बेसिक सेटअप था वो कंप्लीट हो गया है और वापस मुझे अब वो मेरे डैशबोर्ड में ले आया है। और डैशबोर्ड में जब वो आया है तो आप यहाँ पे देखो मुझे वो कॉमर्स सेक्शन के अंदर लेके आया है वो। वेलकम टू योर वो कॉमर्स स्टोर ऑनलाइन हेडक्वार्टर। नेक्स्ट, a personalized inbox full of relevant advice. Next, good data lead, let's go। तो ये आपके पास वो कॉमर्स के अंदर होम में ले आया है, जहाँ पे आपके पास एक जनरल ओवरव्यू आया करेगा अपने स्टोर का।
अब मैं आपको वापस इस डैशबोर्ड पे क्लिक करूँ और बताऊँ कि इस वो कॉमर्स की वजह से क्या एक्स्ट्रा ऑप्शन हमारे पास ऐड हुए हैं। तो उसके लिए मैं डैशबोर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ और मैं आपको अभी वो शो करवाता हूँ। तो सिर्फ 2 हेड्स आपके लेफ्ट साइड बार में ऐड हुए नए, जो वो कॉमर्स की वजह से हुए हैं। वो कौन से 2 हेड्स हैं? अगर आप लेफ्ट साइड पे देखो, ये पोस्ट पेजेस बाकी सब कुछ पहले से आ रहा था। एक ये वो कॉमर्स, ये पहले नहीं था, कॉन्टैक्ट के नीचे जो आ रहा है। एक ये प्रोडक्ट्स का सेक्शन पहले नहीं था, प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए। वो कॉमर्स के अंदर होम, जो ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं, होम भी आपने देखा है जहाँ पे जनरल ओवरव्यू आ रहा था। ऑर्डर सेक्शन, जहाँ पे आपके कस्टमर जब ऑर्डर प्लेस किया करेंगे तो सारे ऑर्डर यहाँ पे नजर आने हैं। कस्टमर्स, जो कस्टमर की ईमेल्स वगैरह डाटा है वो सारा आपका कलेक्ट होता रहेगा, जितने लोगों ने भी आपको अभी तक ऑर्डर दिया है। कूपन कोड्स बनाने हैं, डिस्काउंट कोड्स बना के आप अपने क्लाइंट्स को सेंड करना चाहते हैं, आई मीन कस्टमर्स को सेंड करना चाहते हैं, तो आप इसको बना सकते हैं। रिपोर्ट्स में ओवरऑल आपका एनालिटिक्स दिखाएगा, कितने लोग आए, कितनी परचेज सेल हुई है, वो सब कुछ। सेटिंग्स के अंदर आप वो कॉमर्स की मेन सेटिंग्स परफॉर्म कर सकते हो। उसमें से जो मेन मेन सेटिंग्स थी वो मैंने अभी जस्ट नाउ जो क्विक विजिट के अंदर मैंने कर दी है। तो इस फर्दर भी हम यहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो अगर वो क्विक विजिट का ऑप्शन ना आए तो इस सेटिंग में जाते हैं, अभी भी जाएंगे, कुछ चीज़ें रह भी गई हैं। फिर स्टेटस है, एक्सटेंशन है, कोई एड ऑन अगर आपने वो कॉमर्स का यूज़ करने हैं। प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स जो पहले से आप जो प्रोडक्ट्स आपकी सारी लिस्टेड है वो नजर आएंगी। एड न्यू में नई प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। कैटेगरीज में प्रोडक्ट की कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जिस तरह ये पोस्ट सेक्शन था और इसमें सारी चीज़ें आती थी, उस तरह से आपकी प्रोडक्ट सेक्शन की चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स की जो है ना उसकी नई लिस्टिंग वगैरह की जा सकती है। तो ये ऑप्शन हमारे पास पहले नहीं था। ये 2 ऑप्शन आपके पास एनेबल हुए वो कॉमर्स ऐड करने से। यहाँ तक क्लियर है? अगर सब क्लियर है तो फिर मैं आगे मूव करता हूँ। 10 लोगों, अच्छा, जॉब में हीटर फैशन बाय मशीन कॉमन एंड मनी, बिल्कुल शायद कर सकते हो। 200% कर सकते हो, पहले से भी चल रहे हैं। आप भी आ सकते हो। तो बिल्कुल आइडियल सिनेरियो ना कि आपके पास अपना फैमिली ऑन बिजनेस है, आप उसको ऑनलाइन लेके जाना चाहते हो। इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। प्रोडक्ट तो पड़ी है, बिक भी रही है। ऑनलाइन अगर आप बेच लोगे लग से, आपका अपना भी सेटअप बन जाएगा। ठीक है, तो आप अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। आपको टेंशन ही नहीं है, इतनी प्रोडक्ट आपके पास पड़ी है। उनको फोटोशूट करो, पिक्चर्स आपको बड़ी भी मिल सकती हैं, उनको लो और उसके बाद आप प्रॉपर साइट बनाओ, उसकी प्रॉपर एसईओ करो। आपको एक दिन आएगा कि इंशाल्लाह आपके ऑनलाइन स्टोर से भी ऑर्डर अच्छे खासे आया करेंगे और आपकी डायरेक्ट सेल भी हो रही है। तो विन विन सिचुएशन है। जेट पैक मैंने अटैच नहीं किया। जेट पैक जो है वो एक प्लगइन है जिसके अंदर मल्टीपल फीचर्स हैं, और उसके लिए वर्डप्रेस.com पे अकाउंट बना के कनेक्ट करना पड़ता है। जेट पैक वर्डप्रेस.com के थ्रू लॉगिन होता है आपका। तो करना चाहे कर सकते हैं, मैंने इसलिए नहीं किया, इसको लोड ज़्यादा हो जाने आपको प्रॉब्लम ना हो। आलिया वो समटाइम इशू करता है एड वेब पेज, इसलिए मैंने पहले पहले प्लगइन डिलीट किए थे यहाँ पे, ताकि मुझे वो प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अच्छा जी, इससे आगे पहले वो कॉमर्स की मेन सेटिंग जो बाकी हैं वो देख लेते हैं। तो वो कॉमर्स में आया, ये होम आप लोगों ने देख लिया हुआ है। होम वो जो मेन उसका इंटरफेस आ रहा था वो सारा है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दिखाता जा रहा हूँ, ताकि अगर आपको वो कॉमर्स पे काम करना पड़े या किसी अपना स्टोर बनाओगे, किसी के लिए बनाओगे, तो जो मेन मेन सेटिंग्स होती हैं वो क्या होती हैं वो आप एक बार देख लो। और फिर हम लोग इंशाल्लाह प्रोडक्ट एडिशन की तरफ जाते हैं। तो पहला तो वो कॉमर्स हमने कर लिया, अब हम उसकी मेन मेन सेटिंग्स को देख लेते हैं। मेरी साइड भी स्लो हो रही है, क्या नज़र लग रही है? पेज नॉट फाउंड, चलें जी। उन्होंने बोल दिया कि पेज ही फाउंड नहीं हो रहा। अब हो गया फाउंड। तो ये एड गुड वो कॉमर्स वगैरह, ये जो टिकट जो पोस्ट वगैरह है, इस पर ये एरर इस तरह के छोटे मोटे चलते रहते हैं। एक बार उसने नॉट फाउंड कह दिया है, दूसरी बार वो ओपन कर रहा है लेकिन अब स्लो ओपन कर रहा है। बहरहाल होम ये देखिए ओपन हो ही गया है, वरना मैं इसको स्किप करने लगा था। ये होम जनरल ओवरव्यू आपका जो है वो आएगा। ऑर्डर्स के अंदर जितने ऑर्डर्स आपके स्टोर पे रिसीव हुए होंगे वो सारे के सारे आपको ये नजर आएंगे। जब ऑर्डर रिसीव होगा, जितनी भी कस्टमर की डिटेल्स होंगी, उसका उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, उसका ईमेल, जो कुछ भी है वो सब यहीं पे आएगा। उसके बाद कस्टमर्स है, कस्टमर्स में उनका सारा डाटा, कस्टमर का जितने लोग भी टिल डेट आपसे परचेजिंग कर चुके हैं वो सब के सब आपको यहाँ पे नजर आएंगे। कूपन के अंदर आप डिस्काउंट कोड्स बना सकते हो। डिस्काउंट कोड मीन्स के राइट न्यू ईयर सेल एंड यू विल गेट 20% ऑफ, या 30,000 रुपीज़ का ऑर्डर हमें प्लेस करें या फिर ज़्यादा का, तो आपको इतनी अमाउंट ऑफ हो जाएगी।
ऐसी ऐसी कोई भी चीज़ करनी है आपने वो कूपन सेक्शन से करनी है। तो ये कूपन वाली साइड पे अगर मैं आता हूँ, ये देखें कस्टमर का ये सारा डाटा आपके पास हुआ करेगा, जो जितने लोग भी आपको ऑर्डर प्लेस किया करेंगे। अच्छा, मार्केटिंग में ये देखें कूपन, तो कूपन में आप आके ऐड कूपन पे करें जाएंगे, और कूपन आप बना सकते हैं, ऐड कूपन, और यहाँ पे कोई भी कूपन जनरेट कर सकते हैं जो अपने कस्टमर्स के लिए। लाइक यहाँ पे मैं आता हूँ न्यू कूपन, इसमें आके मैं जनरेट कूपन करूँ तो ऐसे खुद भी बन जाता है। मैं कहता हूँ जी न्यू ईयर 2021, मैं कहता हूँ ये मेरा कूपन है। डिस्क्रिप्शन ये मैं कहता हूँ न्यू ईयर सेल के लिए मेरे अपने लिए ये। अच्छा, जनरल डिस्काउंट कोड टाइप क्या है? फिक्स कार्ड डिस्काउंट देना है आपने, परसेंटेज ऑफ देनी है। आप कहते हो कार्ड के ऊपर फिक्स देना है या परसेंटेज डिस्काउंट देना है या फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट देना है, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देना चाह रहे हो। कार्ट मीन्स के टोटल जो ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट की होंगी उनके लिए टोटल अमाउंट होगी, उसके ऊपर आप डिस्काउंट देना चाह रहे हो, परसेंटेज डिस्काउंट देना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो। तो मैं कहता हूँ जी कि मुझे अक्सर होता है ना कि 3000 बाय करो या उससे ज़्यादा का तो फ्री शिपिंग। तो वो ये होता है कि यहाँ पे अगर मैं 3000 लिख देता हूँ ना, तो फिक्स कार्ड डिस्काउंट का मतलब है कि कूपन अमाउंट 3000 अगर हुआ तो अलाउ फ्री शिपिंग। ठीक है, आपको फ्री शिपिंग जो है ना वो अलाउ कर दी जाएगी। तो ये आपका नहीं नहीं, बल्कि ये तो वैल्यू ऑफ कूपन है। तो जितनी अमाउंट आपने ऑफ करनी है, लाइक अगर आप 500 रुपीज़ देना चाह रहे हो, आप 100 रुपीज़ देना चाह रहे हो, जो भी देना है आपने वो कर देंगे, अलाउ फ्री शिपिंग कर सकते हैं। दूसरा परसेंटेज डिस्काउंट है। परसेंटेज डिस्काउंट में अगर आप कहते हो जी कि मुझे 10% ऑफ देना है, ठीक है, और साथ कूपन एक्सपायरी डेट रखी जा सकती है कि किस डेट तक ये कूपन चलेगा, और उसके बाद ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा, लोग उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो परसेंटेज डिस्काउंट में 10 बोला है तो 10% उसको ऑफ होगा, जो भी वो कार्ड की अमाउंट होगी। 1000 की चीज़ बाई की है तो उसको 900 रुपये देने पड़ेंगे। 20% ऑफ है तो उसको 800 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें जो आप कर सकते हैं। फिर यूजेज रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि एक कूपन जो है वो कितनी देर जो है ना वो कितनी बार यूज़ हो सकता है। इंडिविजुअल यूज़ ओनली, एक पर्सन के लिए। चेक दिस बॉक्स इफ द कूपन कांट बी यूज्ड इन कंजक्शन विद अदर कूपन। मतलब एक ही बार, ये अक्सर होता है ना कि आपकी साइड पे दो तीन कूपन चल रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, बाइंग कर रहे होंगे और दोनों तीनों कूपन अप्लाई कर देंगे और अपना डिस्काउंट पे डिस्काउंट ले लेंगे। तो आप कहते हो कि नहीं, इंडिविजुअल ये कूपन अकेला चलेगा एट अ टाइम, कोई और कूपन इसके साथ यूज़ नहीं हो सकता। अगर किसी आइटम्स पे आपने नहीं देना, उस कूपन पे कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स आपके स्टोर में पड़ी हुई हैं जिन पे डिस्काउंट नहीं देना चाहते, तो आप उनको यहाँ पे, अगर वो फॉर एग्जाम्पल सेल आइटम्स है जो आपने ऑलरेडी जिसके ऊपर ऑफ लगाया हुआ है, लाइक पहले चीज़ 1000 रुपये की थी, अब 600 की मिल रही है, तो पहले 400 रुपये ऑफ चल रहा है, तो अब उसके ऊपर मजीद कूपन अप्लाई नहीं होगा अगर आप ये ऑप्शन चेक कर देंगे। फिर प्रोडक्ट्स आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, किन पे प्रोडक्ट डिस्काउंट देना है, किन पे नहीं देना, वो सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हो आप। उसके बाद आपका मिनिमम स्पेंड मैक्सिमम स्पेंड देख सकते हो कि जी ये कूपन तब एलिजिबल होगा जब मिनिमम किसी पर्सन ने 1000 रुपये से लेके 3000 से लेके 5000 तक की शॉपिंग हो, तो मतलब 3000 से ज़्यादा हो, 5000 से कम की शॉपिंग हो, फिर आप ये कूपन अप्लाई करवा कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यूजिंग यूजिंग रिस्ट्रिक्शंस आप लगा रहे होते हैं सारी। फिर यूजिंग जो आपकी यूजिंग लिमिट है, इसमें क्या होता है कि ये कूपन कितनी बार यूज हो सकता है। अनलिमिटेड यूजेज, जितनी बार मर्जी यूज करते रहो, एक बार बाय करना है या दो बार तीन बार, बार बार यूज होता रहेगा। या एक बार यूज हो गया तो उसके बाद वो कूपन कोड एक्सपायर हो जाए, कुछ ऐसा भी लगाया जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना आप सारी यहाँ से हैंडल कर सकते हैं, और आप लोग कूपन कोड देखते भी रहते हैं कि डिस्काउंट कोड होते हैं जो। जी कुछ भी शहबाज कुछ भी कर सकते हैं जिसकी भी ऑडियंस है। तो ये कूपन का आइडिया हो गया। तो अब क्या होगा कि ये नीचे जो भी मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, उसकी बेस के ऊपर अगर कोई न्यू ईयर 2021 मेरे चेकआउट पेज पे जाके लगा देगा, तो जो मैंने नीचे क्राइटेरिया सेट किया है उसके अकॉर्डिंगली उसको परसेंटेज ऑफ मिल जाएगी। तो ये कूपन आपने बनाया होगा अपने स्टोर के ऊपर, इसको पब्लिश किया होगा तो ये काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। सारे प्लगइन डिलीट करके दोबारा करें। ठीक है, कूपन का आइडिया हो रहा है। तो कूपन कोड ये वाला होगा जो लोगों को दिया जाएगा। अक्सर स्टोर्स में अपने टॉप पे भी लिखा होता है, अक्सर बार लगा दी होती है, प्लीज यूज दिस कूपन कोड टू गेट 20% ऑफ। तो वो लोग वहां से लेके कर सकते हैं, कुछ ईमेल करके लोगों को, स्पेसिफिक लोगों को दिया जाता है
हर एक को आप कूपन कोड नहीं दे रहे होते, स्पेसिफिक लोगों को दे रहे होते और बाकी को नहीं दे रहे होते, वो काम भी किया जा सकता है। सो मल्टीपल ऑप्शन है। हालात चेक कर लो, सिर्फ 28 लोग हैं, 29 हो गए। किधर गए, बता नहीं रहे हो कोई। कूपन का बताओ, एक डिस्काउंट कोड की समझ आ रही है। यहाँ डिस्काउंट कोड बना के नीचे सारा क्राइटेरिया सेलेक्ट करके परसेंटेज ऑफ देना है, फिक्स देना है, यूजिंग राइट्स क्या है, कितने से कितने अमाउंट पे देना है, एक बार यूज हो सके, सेल आइटम जिसपे पहले सेल लगी हुई है उसके ऊपर मजीद ना जाए, कौन सी प्रोडक्ट पे ऐड करना है, कौन सी पे नहीं करना, कितनी बार यूज किया जा सकता है, अनलिमिटेड किया जा सकता है, एक यूजर एक बार कर सकता है, या जो भी आप रखना चाहते हो सब रख के पब्लिश कर दोगे। उसके बाद ये कोड उठा के आप दोगे जिसको भी, ईमेल के थ्रू, वैसे इन पर्सन दे दोगे, अपनी स्टोर के ऊपर वैसे लिख दोगे, तो जो भी इस कोड को लगाएगा उसको फिर डिस्काउंट मिलेगा जो भी आपने लिया। ओवरऑल डिस्काउंट तो ये है ना कि लिमिट कोई नहीं सेट करोगे, ये ओवरऑल डिस्काउंट है। ये मैं निकाल देता हूँ, ये भी निकाल देता हूँ, मैं सिर्फ कहता हूँ जनरल फिक्स कार्ड डिस्काउंट, या मैं कहता हूँ परसेंटेज डिस्काउंट 20% ऑफ, बस ये करके पब्लिश। अब ये कूपन कोड कोई भी लगाएगा उसको 20% ऑफ मिल जाएगा। एक ही बंदा 10 बार आगे लगा ले, उसको 10 बार 20% ऑफ मिल जाएगा। अगर आप कहते हो नहीं, एक बंदा एक से ज़्यादा बार यूज़ ना कर सके, तो फिर आप उसको यूजिंग लिमिट पे आओगे और यहाँ पे आके यूजिंग लिमिट पर यूज़र जो है ना वो कह दोगे 1 टाइम। एक बार अगर एक पर्सन ने एक ईमेल पे यूज़ कर लिया तो दोबारा उस ईमेल पे दोबारा वो उस कोड को नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन अगर आप ओपन रखते हो तो अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आया, न्यू ईयर 2021 लिखा, परसेंटेज डिस्काउंट 20% ऑफ किया, पब्लिश कर दिया, मीन्स के कोई बंदा भी इस कूपन कोड को लगाएगा, जितनी बार मर्जी लगा ले, जितनी मर्जी से, मतलब एक सेल पे एक बार, तो 20% उसको ऑफ चाहिए। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सारी प्रोडक्ट के ऊपर। जी कोई बात नहीं, अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। जी जी, चलो मैं हम लगा देते हैं, मैं कहता हूँ न्यू ईयर 2021, परसेंटेज डिस्काउंट 20। ठीक है, और पब्लिश। ये मैं कूपन कोड पब्लिश करके रख लेता हूँ, जब हमको प्रोडक्ट अभी लिस्ट करेंगे ना, तो एंड पे हम इसको ट्राई करके भी देख लेंगे कि क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये मैंने एक कूपन ऐड कर दिया। अब ये कूपन ऐड किया, अब आप देखना यहाँ पे न्यू कॉमर्स, मैं कूपन में आ जाता हूँ। ये देखिए, ठीक है, परसेंटेज डिस्काउंट न्यू ईयर 2021, उसको देख लेंगे कैसे काम करता है। उसके बाद रिपोर्ट्स है, उसमें तो आपकी जनरल रिपोर्ट्स आएंगी, कुछ सेल वगैरह की सेटिंग, ये मेन चीज़ है, इसमें हमने आना है सेटिंग्स के अंदर। और सेटिंग्स में जैसे ही मैं ओहो, मुझे लगता है मुझे भी बस करवा रहा है वो। चले, इंग्लिश, मेरा ख्याल है कि साइट क्रैश हो रही है। देखा है, मुझे वो कह रहा है दोबारा से इंस्टॉल करें साइट पूरी। दोबारा ट्राई करते हैं सेटिंग्स। मेरे पास एक और साइट भी है, SEO। क्योंकि आपको दिखाना तो है, मुझे तो करना पड़ेगा। फिर एक बार ट्राई करते हैं सेटिंग्स। हाँ जी, मेरी साइट भी क्रैश कर रही है, नहीं जा रही है, बैंडविड्थ कम हो गई है हमारी होस्टिंग की। सेटिंग वाला पार्ट फिर बाद में कर लेते हैं, असल में सेटिंग में मैंने शिपिंग सेट करनी थी। शिपिंग और पेमेंट्स वाला जो पार्ट है वो आपको बताना था, तो वो फिर कर लेते हैं। पहले प्रोडक्ट अपलोडिंग पूरी साइड पे चले जाते हैं, प्रोडक्ट्स देख लेते हैं अपलोड करके। वैसे मैं चाह रहा था पहले वो हो जाए, क्योंकि उससे ना प्रोडक्ट के अंदर जो शिपिंग सेट करने वाला काम है ना,
वो भी इजीली हो जाना था। तो दूसरी साइड भी ओपन नहीं हो रही मेरे पास, ये पता नहीं क्या इशू है। चलो मेरे पास तो साइड और भी है। ले जी, यहाँ से दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये वो कॉमर्स, यहाँ पे देखिए ऑर्डर्स आ रहे हैं, अब आप जरा रियल टाइम देख लोगे। ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो टोटल 11,813 अब तक आ चुके हैं, वो सब यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो मैं आपको दिखाने के लिए आप प्रॉपर एक्सप्लोर पे ले आए। कूपन, यहाँ पे आप आगे कूपन बना सकते हो, जैसे मैंने भी एक बनाया था, जैसे ये बने हुए हैं, देखें 3-4 बने हुए हैं, और कूपन अमाउंट डिस्काउंट लगा हुआ है। उसके बाद क्रिएट कस्टमर ऑन ऑर्डर, हमारा कस्टमर का सेक्शन आ रहा था, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे अगर कोई कस्टमर भी दिखा रहा है। नहीं, दैट इज समथिंग एल्स। सेटिंग में आ जाते हैं, मेन जो हमने करना है काम, तब उस पर आते हैं। तो ये सेटिंग में जाके आपके पास आना था, जो मेरे पास यहाँ क्लिक नहीं हो रहा। सेटिंग कर रहा हूँ तो मुझे वर्डप्रेस मतलब वो कह रहा है कि हमारी जो मेमोरी है वो बैंडविड्थ जो है ना वो ख़त्म हो रही है होस्टिंग की, फ्री वाली की, क्योंकि ये प्लगइन थोड़ा सा हैवी होता है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें फंक्शनैलिटीज़ हैं, इस वजह से वो प्रॉब्लम कर रही है हमारी साइट। तो मैंने एक प्रॉपर साइट ओपन कर ली है, और सेटिंग वाला पार्ट जो मैंने आपको यहाँ शो करवाना था, उसको मैं असल में आप इधर इसकी बजाय यहाँ करवा रहा हूँ, तो आप समझेंगे ऊपर साइट वही है। मैं आपको बस आके बता देता हूँ कि सेटिंग्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें जिनको देखना होता है, और फिर हम वहाँ से आगे चलेंगे। डेस्टिनेशन फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट, आपका असल में पहली बार जो अटैम्प्ट की थी ना, उसका एक फोल्डर बन चुका हुआ है बैकएंड से। वो कैसे रिमूव करके दोबारा करना है, मैं आपको बाय द एंड ऑफ द लेक्चर बता दूंगा। ठीक है, वो बता दूंगा मैं आपको। अभी फिलहाल एक दो फोकस करके देख लेंगे ये चीज़ें हैं क्या। तो वो कॉमर्स में सेटिंग में आप आए, सेटिंग के अंदर यहाँ पे एड्रेस लाइन आपको याद हो तो मेरे पास जो पिक विजिट आया था, मैंने उसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी थी। यहाँ पे फिल नहीं हुई क्योंकि इस स्टोर में की नहीं हुई, मेरा स्टोर है दूसरे वाला, तो वहाँ पे तो असल में सेटिंग में जा ही नहीं पा रहा। वरना वहाँ जाते तो ये सारा एड्रेस लाइन, सिटी, कंट्री, जिप कोड वगैरह मैंने फिल आउट किया था। उसके बाद जनरल ऑप्शन आ रही हैं, सेलिंग लोकेशन आपकी कौन सी है, किस कंट्री में सेल कर रहे हो, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे सिलेक्ट करनी होती है, ये सेल टू ऑल कंट्रीज आ रहा है, सेल टू स्पेसिफिक पे क्लिक करें और यहाँ पे आके सिलेक्ट कर लें किस कंट्री में आप सेल कर रहे हैं। शिपिंग लोकेशन, सारी दुनिया में जहाँ हर जगह पे कर रहे हो, क्योंकि ये स्टोर असल में फिजिकल प्रोडक्ट्स जो है ना वो नहीं सेल कर रहा, इस वजह से उन्होंने इस तरह का बताया हुआ कि शिप टू ऑल कंट्रीज, वरना आप यहाँ पे भी स्पेसिफिक जो है ना कंट्रीज उसको सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद करेंसी में यूएसडी डॉलर्स में करेंसी आपने स्टोर की है, आप पीकेआर में हमने रखी होगी, क्योंकि हमारा एड्रेस पीकेआर का था, ऑटो पिक की होगी उसने, लेकिन हम चेंज कर सकते हैं। बाकी फिर सेपरेटर डेसिमल्स वगैरह कैसे आएंगे, कुछ जरूरत नहीं है इसको छेड़ने की। तो सेटिंग में सबसे पहले जर्नल है, जर्नल में आपका एड्रेस वगैरह ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था, ये हमने क्विक विजन में दे दिया था, ना दिया हो तो आप यहाँ पे आगे दे सकते हैं। फिर सेकंड ऑप्शन है जर्नल के बाद प्रोडक्ट्स का, आप इसमें आ जाए, तो मैं सेटिंग्स को डिस्कस कर रहा हूँ। प्रोडक्ट्स में आ जाओ, प्रोडक्ट्स के अंदर आप आओ तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आ रहा है शॉप पेज, आपकी शॉप का पेज कौन सा है। तो असल में जैसे ही वो कॉमर्स इंस्टॉल करते हैं हम अपने स्टोर के ऊपर, अगर आप पेजेस में जाओगे ना, मैं अपनी सही साइड पे जाके बता रहा हूँ आपको, तो शॉप का एक ऑलरेडी बन चुका हुआ है वहाँ पेज। लो जी, वो मुझे कुछ भी नहीं करने दे रहे, प्लगइन्स कुछ भी नहीं करने दे रहे। चलो बहरहाल, फिर मैं इसी साइड के साथ स्टिक करता हूँ। तो या जैसे ही आप लोग वो कॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल करते हो, एक शॉप का पेज, जो शॉप का मेन पेज होता है जहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स ऑल इन ऑल शो होती हैं, वो आपका जनरेट हो जाता है, पेजेस में बन जाता है। तो यहाँ पे सिलेक्ट भी वही हुआ होता है, बस आपको अगर नहीं हुआ तो आपको करना पड़ेगा। आपने क्या करना होता है कि शॉप का मेन पेज आपका कौन सा है वो क्लिक करो, और जितने पेजेस आपके बने हुए हैं सब यहाँ अपीयर हुए नजर आ रहे होंगे, आपने उसमें से सिलेक्ट करना है जो आपका शॉप का पेज हो। तो शॉप का पेज ऑलरेडी यहाँ पे सही सिलेक्ट है, लेकिन इन केस अगर ना हो तो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। ये यहाँ पे जितना कुछ नजर आ रहा है ना, ये सारे के सारे पेजेस हैं, जो इस पेजेस सेक्शन के अंदर पेज पड़े हुए हैं ना, सारे वो नजर आ रहे हैं। और इसके अंदर वो कॉमर्स की तरफ से शॉप का पेज ऑटो जनरेट हो जाता है, ये वो यहाँ पे सिलेक्ट भी है।
तो आप अगर नहीं भी हुआ तो आप उसको कर सकते हो, कोई चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी किया जा सकता है। बट यूजुअली शॉप पेज ही यहाँ पे होता है, हमें चेक और कुछ नहीं करना पड़ता। उसके बाद बाकी जो सेटिंग्स मेन जो है ये सारी एडवांस हैं। आप चाहते हैं जी अब मेरा जो कार्ट है वो किस तरह से अपीयर हो और इस तरह की चीज़ें जो हैं, ज़रूरत नहीं करने की। मेजरमेंट, हाँ यहाँ पे आप देखें वेट यूनिट क्या होगा आपके स्टोर का, यहाँ पाउंड में दिया हुआ है। अब डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट कौन सी है, आपकी प्रोडक्ट केजीज में जाती है, ग्राम्स में जाती है, पाउंड वगैरह में जाती है, किस में जाती है। आपको जो वेट यूनिट आपकी प्रोडक्ट को सही जस्टिफाई करता है वो यहाँ पे सेलेक्ट करें। उसके बाद डायमेंशन है, तो आपकी प्रोडक्ट की डायमेंशन मीटर्स में प्रॉपर रहेंगी, सेंटीमीटर्स में रहेंगी, मिलीमीटर्स में रहेंगी, इंचज में रहेंगी, यार्ड में रहेंगी, आपको वो सिलेक्ट करना है। तो अगर ज्वेलरी है तो जाहिर बात है वहाँ वेट यूनिट फिर ग्राम्स में होता है। और अगर डायमेंशन की बात करो ज्वेलरी की, तो आपको पता है वो इंचज वगैरह में तो नहीं जाएगा, सेंटीमीटर्स में ही बात होगी कि कितने में कितने की डायमेंशन है, जस्ट इन केस। तो डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने अपना वेट यूनिट यहाँ पे डिसाइड करना है, जो ऑन द होल आपके पूरे स्टोर पे इम्प्लीमेंट होगा और आपकी प्रोडक्ट उसी में काउंट की जाएगी। उसके बाद रिव्यूज़ वगैरह प्रोडक्ट पे आने चाहिए, तो हाँ जी ठीक है उसको रहने दें। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इस पार्ट के ऊपर और शॉप पेज सेलेक्ट करना। साथ साथ हो ना मेरे। वो शबाज और चीज़ है, जो करेंसी ऑटो चेंज हो जाती है, लैंग्वेज ऑटो चेंज हो जाती है, वो और चीज़ है। अभी हम सिर्फ बेसिक सेटिंग्स की तरफ जा रहे हैं। वन कंट्री को माइंड में रखो और आप देखो कि क्या आप कर रहे हैं, और एक करेंसी सिर्फ। वो फिर एडवांस चीज़ें जो आप पूछ रहे हो कि हर कंट्री के अंदर करेंसी ऑटो चेंज हो जाती है, अक्सर स्टोर्स होते हैं वो, लेकिन अभी तो बेसिक तो पहले सीखना। तो ये आपके पास शॉप हो गया। उसके बाद मतलब यहाँ पे ये सिलेक्ट करना था, फिर वेट यूनिट सेलेक्ट करना था, बाकी एज तक की आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर प्रोडक्ट्स के नीचे ही जनरल के साथ इन्वेंट्री का ऑप्शन आ रहा है। इन्वेंट्री के अंदर आप ना असल में ब्लू कॉमर्स के अंदर पूरी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम भी है, तो आप इन्वेंट्री मैनेज भी कर सकते हो हर प्रोडक्ट की प्रोडक्ट लेवल पे। ये अब इसकी मेन सेटिंग्स है। मैनेज स्टॉक, आप हर प्रोडक्ट के लिए स्टॉक मैनेज करना चाहते हो तो एनेबल किया हुआ है यस। होल्ड स्टॉक, इस ये इस केस में है कि अगर अगर आपने मतलब जो अनपेड आप चाहते हैं कि जी ऑर्डर जो हैं वो आपको आते रहें, और जब आपकी प्रोडक्ट ख़त्म भी हो जाए ताकि आपको पता हो, आपको आप उसको दोबारा बैकअप कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तब उस केस में हम लोग इस तरह से ये इसको ब्लैंक ही रखना है, आपने इसको छेड़ना नहीं है। अगर ये करना पड़े कुछ भी तो आपके प्रोडक्ट लेवल पे हो सकता है। नोटिफिकेशन, लो स्टॉक हो जाए तो आपको नोटिफिकेशन आए जी आए, आउट ऑफ स्टॉक चीज़ हो जाए तो आपको नोटिफिकेशन आए आए। कहाँ पे नोटिफिकेशन आए वो ईमेल देनी है, ताकि जैसे वो नोटिफिकेशन आए आपको पता लग जाए कि मेरा कोई फलां प्रोडक्ट है उसकी उसका स्टॉक लो हो गया है, या जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, तो मुझे क्या एक्शन लेना है, दोबारा स्टॉक अरेंज करना है, मुझे इसको डाउन करना है, क्या करना चाह रहे हो आप, वो आपको पता लगता है। तो ये चीज़ें हैं। और लो स्टॉक थ्रेशोल्ड क्या है कि कब लो स्टॉक, आप किस चीज़ को लो स्टॉक आप कंसिडर कर रहे हो, तो ये दो आइटम जब रह जाएंगी तब आपको ईमेल आए। आप चाहते हो नहीं जब पाँच रह जाए तब आए तो पाँच कर दो। आउट ऑफ स्टॉक स्टॉक थ्रेशोल्ड क्या है, जाहिर बात है जीरो प्रोडक्ट हो जाएगी तो आउट ऑफ स्टॉक है। आउट ऑफ स्टॉक विजिबिलिटी, हाइड आउट ऑफ स्टॉक आइटम्स फ्रॉम द कैटलॉग। अगर कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, जीरो प्रोडक्ट उसकी रह गई है, जीरो इन्वेंट्री, वो ऑटोमेटिकली वो हाइड हो जाए ताकि ना ही लोगों को नजर आए, ना ही लोग उसके ऊपर ऑर्डर प्लेस कर सकें। तो ये असल में मेन मोटिवेटिव सेटिंग्स ऑलरेडी ही नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये अवेयरनेस दे रहा हूँ कि अगर आपको इनको चेंज करना है, अपने हिसाब से कुछ करना चाहते हो तो आप कर पाओ। तो वो कॉमर्स की ये भी सेटिंग सेक्शन है जहाँ पे ये सारी सेटिंग्स आ रही हैं, आप इन्हीं के साथ एक एक कुछ चेक करते जाओ। तो कुछ भी कल को आपको चेंज करना पड़े, कोई मॉडिफिकेशन करनी पड़े, तो आपको पता होगा कि यहाँ से आके वो हो सकती है। तो मैं इसलिए आपको एक दफ़ा इनका पूरा व्यू दिखा रहा हूँ, ताकि आप इसको अपने लिए बना रहे हो, किसी के लिए बना रहे हो, आप इसको यूज़ कर सकोगे। मैं थोड़ी देर बाद ये देख रहा हूँ इसलिए कि अगर आप लोगों को मेरे साथ तो समझ आ रही है, कोई क्वेश्चन किसी का मिस ना हो जाए। 24 लोग रह गए साथ, ये भी देख रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जनरल इन्वेंट्री के बाद डाउनलोडेबल प्रोडक्ट। ये अगर आपकी कोई डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स हैं, मीन कि आप फिजिकल शिप नहीं कर रहे हो, आप तो सिर्फ बुक सेल कर रहे हो, ऑनलाइन बुक्स ही हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, तो इस तरह की चीज़ है, तो ये उसके लिए आपके ऑप्शन है। प्रोडक्ट कस्टमर लिस्ट वगैरह, जहाँ पे आपके जितने भी कस्टमर हैं जिन्होंने चीज़ बाय की है आपसे, उसकी लिस्टिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो आप यहाँ पे कनेक्ट करवा रहा है, मुझे कनेक्ट नहीं करना मुझे। मैं चला जाता हूँ शिपिंग पे, प्रोडक्ट्स के बाद शिपिंग। शिपिंग में आपका मेन जो काम है शिपिंग, और दूसरा पेमेंट्स, जो मेन काम यहाँ पे मैंने आपको बताना है।
तो जनरल प्रोडक्ट्स हमने देख लिया, अब शिपिंग पे आ जाते हैं। शिपिंग के अंदर जी शिपिंग क्या होगी आपके स्टोर की, आपने वो बताना है। तो अब देखिए, मैं यहाँ पे शिपिंग जोन ऐड करूंगा। अब हर कंट्री के लिए, डिफरेंट सिटीज़ के लिए, हर डिफरेंट कंट्रीज के लिए आप यहाँ पे शिपिंग जोन सेट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप मल्टीपल कंट्रीज में शिप कर रहे हो तो हर कंट्री में शिप करने के रेट्स डिफरेंट होंगे। उस केस में आपके पास ऑप्शन है कि आप हर कंट्री के लिए अलग क्राइटेरिया डिफाइन कर लो जो आपका स्टोर फॉलो करेगा। एक ऐड नहीं करूंगा फुल, बस आपको दिखा देता हूँ। ऐड शिपिंग जोन पे आप क्लिक करें। ऐड शिपिंग जोन पे क्लिक किया तो जो आपसे पूछ रहा है कि जोन का नाम बताएं और उसके बाद किस रीजन के अंदर आप इस जोन को यूज करना चाह रहे हो वो बताओ। ये रीजन आपके डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे आप यूज करना चाह रहे हैं आपने वो बताना है। उसके बाद शिपिंग मेथड क्या होगा, ऐड शिपिंग मेथड क्लिक किया। फ्लैट रेट, फ्री शिपिंग, लोकल पिकअप, क्या आप रखना चाहते हो शिपिंग मेथड। फ्लैट रेट का मतलब होता है कि फिक्स रेट। अक्सर आपकी सेल नहीं लगी होती है स्टोर के ऊपर, 40% ऑफ चल रहा है, फ्लैट रेट। फ्लैट फ्लैट सेल लगी है मीन्स फ्लैट 40% ऑफ का मतलब है पूरे स्टोर की हर आइटम के ऊपर 40% ऑफ है। तो फ्लैट रेट अगर आप रखना चाहें, जैसे आप कोई भी कि मेरी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट बाय करो मेरे स्टोर से, उसके ऊपर 200 रुपये शिपिंग है। अगर PKR में बात करूँ 200 रुपीज़ शिपिंग है। तो आप फ्लैट रेट रखोगे और 200 रुपीज़ रखोगे तो मीन्स के अब वो 200 रुपीज़ आपकी हर प्रोडक्ट की शिपिंग 200 रुपीज़ है, फिक्स है। फ्री शिपिंग का मतलब है शिपिंग नहीं ले रहे। लोकल पिकअप है कि आप, लोकल पिकअप आती है और आप खुद जाके वो कलेक्ट करना पड़ता है। तो ये हमारे यहाँ तो बहुत कम है ये सिनेरियो। तो बहरहाल फ्लैट शिपिंग या फ्री शिपिंग जो है वो आप यहाँ पे रखें। मैं कहता हूँ फ्लैट शिपिंग मुझे मेथड रखना है। ये सारे स्टोर के ऊपर एक ही मेरा जो है ना अमाउंट है। ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक किया, ये ऐड हो गया आपके पास, अनेबल्ड हो गया। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, एडिट दोबारा करूँगा। एक दो मैंने ऐड किया है और ऐड करने के बाद अब जब ऐड हो चुका हुआ है तो उसके नीचे जो एडिट लिखा हुआ आ रहा है इस पर क्लिक करूँगा। अब मुझे यहाँ पे कह रहा है कि टैक्सेबल नन क्या स्टेटस है उसका और क्या कॉस्ट होगी। मैं कहता हूँ 200 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल। कि 200 रुपये जो है ना मेरा फ्लैट रेट है। मेरी कोई भी प्रोडक्ट जो स्टोर की है वो अगर कोई बाय करता है तो उसको 200 रुपीज़ शिपिंग देनी पड़ती है। तो ये फ्लैट हो गया। और अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, ये नहीं रखना चाहता, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा और मैं इसकी जगह ऐड शिपिंग मेथड नया करके फ्री शिपिंग, ऐड शिपिंग मेथड, और यहाँ पे एडिट पे आके मैं बोल दूंगा फ्री शिपिंग है जी। लेकिन अगर आप सब क्राइटेरिया, वैसे तो सिंपल है, फ्री शिपिंग आप वैसे ही वैसे रख के इसको छोड़ दो, हर आइटम पे फ्री शिपिंग है। लेकिन फ्री शिपिंग पे फर्दर क्राइटेरिया लगाना है तो फिर उसके लिए नीचे एडिट का ऑप्शन है। ये आपके पास फ्री शिपिंग रिक्वायर्ड, अ वैलिड फ्री शिपिंग कूपन, अ मिनिमम ऑर्डर अमाउंट, अ मिनिमम ऑर्डर अमाउंट और अ कूपन, अ मिनिमम ऑर्डर अमाउंट एंड अ कूपन। तो मिनिमम ऑर्डर अमाउंट होता है ना अक्सर के 3,000 रुपये जाओ तो ऑटोमेटिकली आपको फ्री शिपिंग, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं 3,000, आप यहाँ लगा दो। तो मिनिमम ऑर्डर अमाउंट 3,000 होगी तो फ्री शिपिंग होगी, वरना नहीं होगी। तो अक्सर होता है ना फ्लैट शिपिंग और साथ आप फ्री शिपिंग दोनों लगा दो क्राइटेरिया। तो 3,000 अमाउंट से ऊपर चला गया तो फ्री शिपिंग है, मैंने 3,000 में लिखा था, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और अगर 3,000 से नीचे रहा तो फ्लैट शिपिंग है। फ्लैट शिपिंग भी आप यहाँ पे लगा दोगे, फ्लैट शिपिंग, एड शिपिंग मेथड, एडिट, यहाँ पे आप फ्लैट शिपिंग 200 रखी हुई है। अब क्या होगा कि फ्लैट रेट आपका 200 लग रहा है, लेकिन जैसे 3,000 क्रॉस होगा, ये मिनिमम ऑर्डर अमाउंट 3,000 क्रॉस होगी, आपकी फ्री शिपिंग अप्लीकेबल हो जाएगी। तो अक्सर स्टोर्स ने ऐसा किया होता है कि एक फिक्स अमाउंट रखी होती है, जी ऑर्डर 1,000 और मोर एंड यू विल गेट फ्री शिपिंग, तो वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो रही होती है अगर आपने इस तरह से रूल्स लगाए हैं। तो इस तरह ये सारा सिलेक्शन क्राइटेरिया जी, और रीजन वगैरह सेलेक्ट करके आप उसको नाम दे के उस हिसाब से आप रख सकते हैं। और बाद में कोई और कंट्री अगर आपने ऐड करनी है तो वो भी ऐड की जा सकती है। मैं इसको सेव नहीं कर सकता क्योंकि ये क्लाइंट स्टोर है, तो मैं नहीं चाहता कि वो बाद में देखे ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसका लाइव स्टोर है, उसका लाइव काम हो रहा है। तो वापस शिपिंग में जा रहा हूँ, आइडिया आपको हो गया होगा। ये जो जोन मैंने ऐड किया है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास है। फिर उसके बाद शिपिंग ऑप्शन है फर्दर, यहाँ पे जोन ऐड हो गए, फिर शिपिंग ऑप्शन आ गई। कैलकुलेशन, एनेबल द शिपिंग कैलकुलेटर ऑन कार्ट पेज, कार्ट के ऊपर जाके शिपिंग ऐड हो जी बिल्कुल। शिपिंग डेस्टिनेशन डिफॉल्ट टू कस्टमर शिपिंग एड्रेस, ये यहाँ पे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। शिपिंग क्लासेस, यहाँ पे अगर आप अमाउंट्स के ऊपर शिपिंग चार्ज करना चाहते हो तो वो की जा सकती हैं। मीन्स के ऑर्डर अमाउंट आपकी फॉर एग्जाम्पल प्राइस पे आप कर रहे हो, आप कहते हो जी कि, या वेट पे करते हो आप कि अगर किसी चीज़ का वेट जो है वो
100 ग्राम से लेके 200 ग्राम तक जाता है तो हम ये चार्ज करेंगे, 201 से 300 ग्राम तक जाता है तो हम इतना चार्ज करेंगे। तो क्योंकि वेट वाइज आपको शिपिंग अब डिफरेंट पड़ रही है, जो शिपिंग कंपनी है डिफरेंट चार्ज कर रही है, आप भी आगे लोगों को इस तरह से चार्ज करते हो। यहाँ क्लासेस भी लगाई जा सकती हैं कि आपके रेंज वाइज वेट के ऊपर प्राइस के ऊपर शिपिंग डिफरेंट होती जाया करेगी, तो वो यहाँ पे किया जा सकता है। तो ये सारा का सारा इसके अंदर शिपिंग है। और अगर आपने फ्लैट या फ्री कर दिया फिर तो मौज है, फिर तो क्या है, फिर आपके प्रोडक्ट लेवल पे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। क्लासेस लगाओगे तो फिर आपको अपने प्रोडक्ट लेवल पे बताना पड़ेगा कि भाई इस प्रोडक्ट का वेट इतना है, ताकि उस हिसाब से जो यहाँ आपने क्राइटेरिया लगाया है उसकी शिपिंग चार्ज हो सके। तो यहाँ पे सारा ऑल इन ऑल शिपिंग की जितनी ऑप्शंस है वो आपकी यहाँ पे हैं, आपने यहाँ से आके उसको फिक्स करना है। जी मे भी लाइट की इशू हो। अगर फ्री शिपिंग करनी है लाइक अली एक्सप्रेस की, कौन सी शिपिंग चाहिए, फ्री और पेड? नहीं, अली एक्सप्रेस असल में उन्होंने उनका तो वो जो डिफरेंट आपके सर्विसेज है ना, उन्होंने उस बेस पे बनाया हुआ है। ठीक है, तो वो एडवांस है, वो यूपीएस वगैरह वो आप उसमें भी जा सकते हो, लेकिन उसमें यूजुअली जाना नहीं पड़ेगा आपको, खासतौर पर पाकिस्तान के केस में तो बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, जिस तरह ये देखो यूपीएस मेथड जो है ऑल कंट्रीज, और इसमें क्या होता है कि आपकी कैलकुलेशन ऑटो हो रही होगी कि आप जो कोरियर यूज कर रहे हो उस कोरियर के अकॉर्डिंगली आपकी जो है वो शिपिंग पड़ रही होगी। तो जरूरत नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये शिपिंग, दोनों शिपिंग ऑप्शन, इन दो तीन ऑप्शन से बाहर जाना पड़ेगा। एक फ्लैट, दूसरी फ्री, तीसरी वेट वाइज या प्राइसिंग वाइज चेंज हो रही है और करेगी, आप उस तरह की शिपिंग क्लास लगा लेते हो। तो ये तीन क्राइटेरिया ज़्यादा होते हैं जो आप लगा रहे होते हो। बाकी कोरियर कंपनी वाइज भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिलहाल मेरा नहीं ख्याल कि आपको उधर जाने की ज़रूरत है कि ऑटोमेटिकली डिफरेंट कंट्रीज के लिए जो कोरियर कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली सब चीज़ चार्ज हो रही है। बट किया जा सकता है वो भी। उसके बाद आपका चेकआउट पेज है। चेकआउट पेज जो फाइनल पेज होता है जहाँ पैसे देते हो आप जाके, तो वहाँ लिखा हुआ है कि वहाँ पे कूपन ऐड करने का ऑप्शन हो। समटाइम होता है स्टोर्स कूपन ऐड करने का ऑप्शन बंद कर देते हैं, वो सेल दे ही नहीं देते ना। कूपन काफ़ी इशू होते हैं, वो कहते हैं सारे कूपन हम कहाँ बंद करते फिरें, हम कूपन का ऑप्शन निकाल देते हैं, ताकि ना कूपन का ऑप्शन होगा ना लोग लगा सकेंगे ना डिस्काउंट मिलेगा। तो ये ऑफ किया जा सकता है। बाकी चेकआउट एज ए गेस्ट भी कर सकते हैं, भी कर सकते हैं, ये वो सारे ऑप्शन है। फिर कार्ड पेज आपको कौन सा है, चेकआउट पेज कौन सा है, ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हुए होते हैं, क्योंकि जब वो कॉमर्स इंस्टॉल करते हो तो ये दो पेजेस भी बन के आपके पेजेस में ऐड हो चुके हैं, और यहाँ पे वो ऑलरेडी सेलेक्ट है। और अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, जरूरत नहीं है। टर्म्स एंड कंडीशन का अगर आप पेज बनाया आपने कोई, तो वो आप अपने स्टोर की टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ सेलेक्ट करें। मैंने आपको बनाना बताया भी था एक टर्म्स एंड कंडीशन। और बाकी कोई ज़रूरत नहीं किसी चीज़ को भी टच करने की। हाँ जी, ये पेमेंट गेटवे का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पेमेंट का अलग ऑप्शन आना चाहिए था बट इसका यहाँ पे आ रहा है, तो लेट्स सी। पेमेंट गेटवे आपके पास अगर यहाँ पे अलग ऑप्शन आया तो भी टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, पेमेंट गेटवे के अंदर वो कह रहे हैं कि कौन सा पेमेंट मेथड यूज़ करना चाहते हो। पाकिस्तान है तो कैश ऑन डिलीवरी आपको ये ऑन करना है। और अगर बाहर कोई और कंट्री है, जिस तरह यहाँ पेपॉल पे और क्रेडिट कार्ड दो ऑप्शन चेक हुए हैं, तो पेपॉल और क्रेडिट कार्ड के लिए फिर आपको उसकी कन्फिग्रेशन करनी पड़ेगी। कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं, सिंपल है। पेपॉल पे क्लिक करता हूँ, आपको यहाँ थोड़ा सा नज़र भी आ जाएगा, ये पेपॉल है। इस पेपॉल के अंदर ये देखें पेमेंट मेथड एनेबल है, और उसके बाद ये नीचे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं जो मुझे फिल आउट करने हैं। और ये कैसे फिल आउट करने हैं इसका लिंक्स आपके पास अवेलेबल है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, वीडियोस तक मिल जाएंगी। तो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाह रहे हो तो फिर आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। मैंने आपको टू चेकआउट का बताया, टू चेकआउट को अगर यूज़ करना चाहते हो तो फिलहाल अगर आप देखो चेकआउट ऑप्शन में वापस जाऊँ, तो यहाँ पे टू चेकआउट का ऑप्शन आपको नज़र नहीं आ रहा। ये जो आपका बैंक ट्रांसफ़र है, प्योर क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स है, क्रेडिट कार्ड है, कैश ऑन डिलीवरी है, चेक पेमेंट्स है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है, यहाँ पे आपको टू चेकआउट का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा टू सीओ का। तो वो ऐड किया जा सकता है, आपने वू कॉमर्स की एक्सटेंशन ऐड करनी है। आप क्या करते हो, आप प्लगइन्स में जाते हो, प्लगइन्स में ऐड न्यू में जाता हूँ मैं, डायरेक्टली वू कॉमर्स पे एक्सटेंशन का ऑप्शन है। और टू चेकआउट के लिए जो एक्सटेंशन मैं प्रेफर करूँगा वो बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे है टू चेकआउट, इसको आपने सर्च किया टू चेकआउट, ये देखिए पेमेंट गेटवे टू चेकआउट फॉर वू कॉमर्स इंस्टॉल एक्टिवेट, जाइए टू चेकआउट पेमेंट गेटवे फॉर वू कॉमर्स इंस्टॉल। इनको इंस्टॉल करके इनको फॉलो कर लें, जो गाइड इनमें दी हुई है, और आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये वाला फिलहाल इनकम्पेटिबल बता रहा है, क्यों बता रहा है क्योंकि वर्डप्रेस वर्जन जो है ना इस साइट का अपडेट नहीं हुआ हुआ, पुराना है।
या अपडेट करूँगा तो ये भी कंपेटेबल हो जाएगा। फिलहाल ये यूज़ किया जा सकता है। अब इसके थ्रू वो कॉमर्स को टू चेकआउट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और फिर ये ऑप्शन जब ये इंस्टॉल कर लोगे तो ये ऑप्शन आपके पास वो कॉमर्स के अंदर ही गेटवे के अंदर भी इनेबल हो जाएगा। और फिर आप इसको कन्फिगर करना है ताकि ऑनलाइन पेमेंट्स आप जो है ना उसको कैसे कर सको। तो कोई भी पेमेंट गेटवे है उसके लिए इसी तरह से फॉलो करोगे आप। और एक और चीज़ कि कोई पेमेंट गेटवे है उसको कन्फिगर कैसे करना है उसके बारे में ज़्यादा डिटेल चाहते हो अगर आप, तो उसके लिए ये है कि फॉर एग्जाम्पल टू चेकआउट है ना, तो टू चेकआउट इंटीग्रेशन विद वर्डप्रेस, ये सर्च करो, यहाँ पे आपके पास लाइनें लग जाएंगी। टू चेकआउट, ये हाउ टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर टू चेकआउट प्लगइन फॉर वर्डप्रेस, वूकॉमर्स शिपिंग कार्ड पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन। टू चेकआउट की साइट पे खुद पड़ी हुई है पूरी पूरी गाइड। ये प्लगइन आ गया है, यहाँ पे अगर मैं वीडियोस पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास वीडियोस आ जाएंगी जिसके अंदर टू चेकआउट को कॉन्फ़िगर करके बताया होगा। तो ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इस तरह से दुनिया में बहुत सारे पेमेंट गेटवे हैं, स्ट्राइप है, उसके अलावा और बहुत सारे हैं। तो अब वो हर एक को तो हम लोग कवर नहीं कर सकते। तो अगर कोई भी गेटवे क्लाइंट बोले कि मुझे इंटीग्रेट करवाना है तो आपने सिर्फ सिंपल उसको सर्च करना है और वर्डप्रेस के रिलेटेड आपके पास वीडियोस भी मिल जाएंगी आपको, और आपको आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे, कोई भी यूज़ कर सकते हो। जिस तरह ये देखो 2020 के अंदर सितंबर के अंदर ये वीडियो अपलोड की गई है, सबसे लेटेस्ट वीडियो ये लग रही है। तो टू चेकआउट पेमेंट गेटवे फॉर वो कॉमर्स, आप इसको ओपन करें, 3 मिनट 37 सेकंड की सारी वीडियो है, इसको देखो आपको आइडिया हो जाएगा। पूरा उसने सेटअप करके दिखा दिया होगा, किसी को अप्लाई कर लो, आपका भी कनेक्ट हो जाएगा। सो टू एच अगर जब स्ट्राइप आ जाए, कोई भी आ जाए, पेपाल को कॉन्फ़िगर करना है, हर चीज़ की वीडियो अवेलेबल मिल जाएगी। तो वो आपने यहाँ पे अटैच कर देना है। फिलहाल अगर पाकिस्तान हो तो फिर कैश ऑन डिलीवरी को ओपन करके ऑन कर देना है बस। इसमें कोई डिटेल नहीं देनी पड़ती क्योंकि इसमें सिर्फ बताना पड़ता है कि पैसे हम तब लेते हैं जब हम डिलीवर करने आते हैं घर में, तब पैसे आपके ऑन डोर स्टेप लेंगे। तो यहाँ कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो इस तरह से ये आपकी पेमेंट ऑप्शन जो है उसको आप यहाँ पे अनेबल कर सकते हो। और फिर उसके बाद अकाउंट्स है, ईमेल, जो ईमेल लोगों को जाती हैं जब वो ऑर्डर प्लेस करते हैं तो क्या ईमेल जाए, जब ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा या प्रोसेसिंग में चला जाएगा तो क्या ईमेल जाए, कैंसिल हो जाए तो क्या ईमेल जाए, वो सारी ईमेल यहाँ पे हैं जिसको चेंज किया जा सकता है। तो मेन मेन सेटिंग जो आपकी थी वो पेमेंट मेथड, शिपिंग, आपकी मेन सेटिंग फिर जनरल में जो ड्रेस वगैरह आता है। इसके अलावा यहाँ पे बाकी चीज़ों में अगर ज़रूरत हो तो टच करने की ज़रूरत है, वरना वो जो जनरल आपकी आ रही है ऑटोमेटिक उसको वैसे ही रहने दें। सिर्फ और सिर्फ शिपिंग एडजस्ट करें, शिपिंग किस तरह से आप चार्ज करना चाहते हो। पेमेंट मेथड जो चेकआउट में आ रहा है उसको आप सेलेक्ट करें, उसको कॉन्फ़िगर करें। और जनरल सेटिंग में जो ड्रेस वगैरह वाली इन्फॉर्मेशन थी वो ऐड करनी है, वो वेट चेंज करना है, प्रोडक्ट पे चले जाए। वरना इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ता आपको, जो है बाय डिफ़ॉल्ट वही है। करना पड़े तो आप यहाँ पे आके फिर भी उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर इन केस आपको कुछ और चेंज करना पड़े तो। क्लियर है यहाँ तक? तो ये मेन आपकी वो कॉमर्स की सेटिंग है जहाँ पे आपने आके मेन ये सारी सेटिंग परफॉर्म करनी थी। और उसके बाद अब मैं चला जाऊंगा दूसरे सेक्शन में जो प्रोडक्ट्स वाला है, और मैं आपको प्रोडक्ट ऐड करके दिखाता हूँ। सिंपल प्रोडक्ट कम से कम तो हम लाजमी भी करते हैं। बताएं जी यहाँ तक अगर कोई इशू है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर मैं प्रोडक्ट एडिंग की तरफ जाऊंगा कि कोई प्रोडक्ट ऐड कैसे करते हैं। क्लियर है? चले, अभी वही वही तो बताया मैंने आप लोगों को। पेपॉल हमारा तो है ही नहीं, हम तो ऐड कर नहीं सकते। पेपल ऐड करने के लिए पेपल होना जरूरी है। तो अगर हमें पेपॉल की पेमेंट एक्सेप्ट करनी है तो मैंने आपको टू चेकआउट बताया है। पाकिस्तान के अंदर टू चेकआउट यूज कर सकते हो आप, पेपॉल की पेमेंट भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अगर पेपॉल से पे करना चाहता है तो पे कर सकता है अगर आपने टू चेकआउट लगाया हुआ है। और कार्ड पेमेंट्स भी आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हो और पेपॉल कैसे कन्फिगर करना है, तो पेपॉल कन्फिग्रेशन विद वर्डप्रेस, ये देख लो कितनी वीडियोस आ गई।
इन सब में आपको बताया, आपको पेपाल का लॉगिन भी चाहिए होगा। टू चेकआउट अटैच करना है तो टू चेकआउट का लॉगिन भी चाहिए होगा। तो लॉगिन होना ज़रूरी है उस प्लेटफॉर्म का, उस पेमेंट गेटवे का जिसको आप अटैच करना चाहते हो। एंड रेस्ट इज ओवर हियर। तो आप इसको फॉलो करो, एक बार आप एक नहीं करो, आपने फॉलो करना है, उसके बाद तो सेकंड टाइम करना हो तो आपके लिए मसला ही कोई नहीं होगा। तो कनेक्ट करना होता है, वहाँ लॉगिन करके कुछ एपीआई कीज वगैरह हैं वो लेनी पड़ती हैं, उसको ऐड करना पड़ता है। वो कहाँ से मिलेंगी, ये सारी वीडियोज वही बता रही हैं। तो लेटेस्ट वीडियो आप देख लिया करें। तो पेपॉल को कैसे करना है, स्ट्राइक की एक पेमेंट गेटवे है, उसको यूज़ करना है, कन्फिगर करना है तो कैसे करना है, इसकी वीडियोज़ आ गई हैं। तो हर एक की वीडियोज़ अवेलेबल है, सारे के सारे हम कवर नहीं कर सकते। इस वजह से मैं उस तरफ नहीं जा रहा कि मैं अब आपको एक एक करके दिखाऊँ। ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं। तो वो कॉमर्स के साथ ही इनके प्रोडक्ट का सेक्शन आ रहा है, प्रोडक्ट्स में ऑल प्रोडक्ट्स आ रहा है। अगर ऑल प्रोडक्ट्स में आओ तो यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट लिस्टेड है वो ऑलरेडी वो सारी की सारी आ जाएंगी। ये देखें। और अगर आपको नई प्रोडक्ट लिस्ट करनी है तो ये ऐड न्यू का बटन है। उससे पहले कैटेगरीज बनाना चाहते हो, जैसे ज्वेलरी की अगर साइट है तो उसमें मल्टीपल कैटेगरीज होंगी, उसमें नेकलेस होगा, उसमें ब्रेसलेट होगा, उसमें रिंग्स होंगी। तो काफ़ी कुछ उसके अंदर है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि उनको उनकी कैटेगरी को पहले यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप जाके प्रोडक्ट्स ऐड करते रहे और कैटेगरी सेलेक्ट करते रहे। जैसे यहाँ पे देखें, बुक्स, सीडीज, डीवीडीज, इंस्ट्रक्टर, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई हैं और इसके नीचे डिफरेंट आइटम्स ऐड की हुई हैं। तो कैटेगरी पहले भी बनाई जा सकती है और बाद में ऐड कर सकते हो, जैसे पोस्ट के केस में था। और ऑन प्रोडक्ट पेज भी आपके पास ऑप्शन होता है कैटेगरी ऐड करने का। सो अगर प्रोडक्ट नहीं ऐड करनी है, नहीं ऐड कैसे करोगे, आप प्रोडक्ट्स में आओगे, प्रोडक्ट्स में आप ऐड न्यू में आओगे और ऐड न्यू में आके आप अपनी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट ऐड करने में आया तो आप देख लें, यहाँ पे आपको फर्क नजर आ रहा है। जब पोस्ट हमने बनाई थी तब भी क्लासिक एडिटर ऐसे ही आया था। यहाँ पे टाइटल है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह है, ये आपके पास कैटेगरीज है, तो पोस्ट की तरह ही सब कुछ आ रहा है। तो मेन डिफरेंस फिर कहाँ आएगा वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। प्रोडक्ट्स होती हैं जी दो तरह की। एक होती है सिंपल प्रोडक्ट, एक होती है वेरिएबल प्रोडक्ट। सिंपल प्रोडक्ट क्या है कि उस प्रोडक्ट के अंदर एक ही कलर, एक ही साइज है, उसकी कोई वेरिएशन नहीं है, डिफरेंट वेरिएंट्स नहीं है उसके। वो प्रोडक्ट एक ही कलर में अवेलेबल और एक ही साइज में, जो है बस वही है। तो हमने सिंपल उठाया और उसको लगा दिया, उसकी प्राइस वगैरह लिख दी। वो होती है सिंपल प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट होती है वेरिएबल प्रोडक्ट, जिसके डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं। वेरिएंट मीन एक प्रोडक्ट है, उसके तीन कलर हैं, दो साइज हैं, उसके तीन कलर्स हैं और दो उसके अंदर डिजाइन हैं। ठीक है, उसके अंदर जो कुछ डिजाइनिंग में डिफरेंस है और कलर दो उसके अंदर अवेलेबल है, दो कलर है, दो डिजाइन है, फॉर एग्जांपल कोई वेरिएशन है। अब एक डिजाइन महंगा है, एक डिजाइन सस्ता है, तो फिर आप किस तरह से हैंडल करोगे अगर आप उसे सिंपली लिस्ट कर दोगे। कोई पर्सन अगर कलर रेड लेना चाहता है तो वो किस तरह से ऑर्डर करेगा, रेड सेलेक्ट करेगा, रेड के बाद डिजाइन सेलेक्ट करेगा या साइज सेलेक्ट करेगा, उसके बाद ऑर्डर प्लेस करेगा, तो मुझे पता चलेगा कि इस पर्सन ने रेड कलर लेना है और उसमें ये डिजाइन लेना है। तो मुझे समझ आ गई, मैं उसको वही भेजूंगा। तो उसके लिए क्या होता है कि आपने स्टोर्स देखे होंगे, वहाँ पे प्रॉपर क्राइटेरिया होता है कि साइज, कलर वगैरह सब कुछ सिलेक्ट किया जा रहा होता है। तो वो सिलेक्शन उनको देना बहुत ज़रूरी है। ये होती है वेरिएबल प्रोडक्ट, जिसके अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं और उनकी प्राइस डिफरेंट हो सकती है। और हमें पता लगना ज़रूरी है कि वो बंदा असल में कौन सा वेरिएंट बाय करना चाह रहा है। तो वो सब चीज़ हमें देखनी पड़ती है। मैं अगर यहाँ पे आता हूँ सर्च में आके मैं लिखता हूँ रिंग फॉर मोमेंट, मैंने ये लिखा, ये मेरे पास डिफरेंट रिंग्स आ गई है। ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी एक रिंग में, जिस तरह से ये रिंग एक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब देखें इस रिंग के अंदर रिंग साइजेस हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 साइजेस हैं इस रिंग के अंदर। और इसके तीन कलर्स हैं, मेन स्टोन स्टोन कलर, कलर 1 2 3। तो थ्री कलर्स हैं और उसमें इतने 7 साइजेस हैं। अब कोई पर्सन आता है और आगे उसने बाय करना है तो वो क्या कहेगा, जी मुझे साइज 7 चाहिए और मुझे कलर ये वाला चाहिए, या ये चाहिए, या ये चाहिए। सिलेक्ट करेगा और बाय करेगा। तो जब मेरे पास ऑर्डर आएगा मुझे पता चल जाएगा कि उस पर्सन ने असल में कौन सा साइज और कौन सा कलर डिमांड किया हुआ है। उसकी प्राइस भी सामने आ गई। ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेगा तो पता चलेगा। और दूसरी बात देखिए, हर एक की प्राइस डिफरेंट है। इसकी 3.67 है, इसकी 3.37 है,
इसकी 3.50 है। तो ये भी अब अगर वो तीनों की एक ही प्राइस हो, मतलब अगर मेरी प्राइस डिफरेंट हो लेकिन वो बंदा आए और आके सिर्फ बाय करके चला जाए तो उसको तो एक ही प्राइस चार्ज होगी। तो ये चीज़ होना ज़रूरी है। दूसरा, आप यूज़र एक्सपीरियंस चेक करें कि जैसे ही मैं कोई कलर सेलेक्ट करता हूँ ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो कलर चेंज हो जाता है, वो रिंग आ जाता है। ये देखें, ये कलर किया सेलेक्ट तो साइड साथ देखिए वही कलर आ गया, ये किया वही कलर आ गया, ये किया वही कलर आ गया। तो ये चीज़ भी होना ज़रूरी है। तो साथ में पता भी रहना ज़रूरी है कि उस पर्सन ने कौन सा साइज़ और कौन सा जो कलर है, जो स्टोन है वो उसने हमने ऑर्डर किया है, ताकि हम उसको वही शिप करें, गलती ना करें। और दूसरा, अगर प्राइस डिफरेंस है तो हमें नुकसान भी ना हो, जब कस्टमर का नुकसान ना हो, तो हमें ये सब चीज़ बताना ज़रूरी है। तो ये वेरिएबल प्रोडक्ट होती है जिसके डिफरेंट साइज हैं, डिफरेंट कलर्स हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ सिंपल सी, तो 1 2 3 4 5 6 7 साइजेस, 3 कलर्स, इसकी टोटल वेरिएशन पता है कितनी बनती है? 7 × 3 21 वेरिएशन है इसकी। मीन के साइज 5 के अंदर तीनों कलर अवेलेबल हैं, साइज 6 के अंदर भी तीनों कलर अवेलेबल हैं, साइज 7 के अंदर भी तीनों कलर अवेलेबल हैं, 8 के अंदर भी तीनों कलर हैं, 9 के अंदर भी तीनों कलर हैं, 10 के अंदर भी तीनों कलर हैं, 11 के अंदर भी तीनों कलर हैं। ठीक है, तो साइज वाइज भी प्राइस में डिफरेंस आ सकता है। जैसे ये साइज 11 है, अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे खैर इसका तो नहीं आ रहा, लेकिन सम टाइम होता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिसमें अगर साइज बड़ा होता जा रहा है तो उस बेसिस की प्राइस ज़्यादा होती जाएगी, तो वो मैनेज हो जाती है अगर आपने प्रॉपर वेरिएशन ऐड की है। तो इसको वेरिएबल प्रोडक्ट कहते हैं जिसमें डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं। और सिंपल प्रोडक्ट क्या होती है कि फॉर एग्जांपल मैं ये ओपन करता हूँ, अलग अगर ये सिंपल ही निकला है, ताकि यहीं पे आपको एग्जांपल वो भी समझ आ जाए। बल्कि नहीं, इसमें भी साइज है, इसमें भी कलर है। तो वो प्रोडक्ट जिसके अंदर कोई साइज का कलर नहीं है, ऑल इन ऑल बस एक ही प्रोडक्ट है, जो है नजर आ रही है इतने की है, लेने बस, कोई अंदर उसकी वेरिएशन नहीं है। तो फिर हम लोग जो है ना वो जाते हैं उस साइड पे, उसको सिंपल प्रोडक्ट बोलते हैं, उसको लिस्ट करते हैं। तो मैं दोनों तरह की आपको लिस्ट करके दिखाता हूँ। एक और ट्राई मार लेता हूँ, अगर कोई सिंपल मिल जाए। नहीं, इसके अंदर भी कलर एक ही है लेकिन इसके अंदर साइजेस की वेरिएशन है, साइज डिफरेंट है, कलर एक ही अवेलेबल है। फिर इसमें भी है, क्या साइज तो कम से कम आ ही रहे हैं सब में। तो सिंपल और वेरिएबल का आइडिया हुआ, सिंपल क्या है, वेरिएबल क्या है। तो सिंपल प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करते हैं, और यहाँ पे फर्क क्या है जी, पोस्ट और पेज से यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है। टाइटल वैसे ही है, डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन भी दिया हुआ है, कैटेगरी वाला सेक्शन भी दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप नीचे आओ, कैटेगरी सेलेक्ट होगी, ये देखिए आपके पास एक ये ऑप्शन आ रहा है जो आपके पास सिंपल पोस्ट या पेज में नहीं आता था। प्रोडक्ट डाटा, सिंपल प्रोडक्ट, जनरल, इन्वेंट्री, शिपिंग, लिंक्ड प्रोडक्ट्स, एट्रीब्यूट्स, एडवांस, इंस्टेंस ऑफ। और उसके बाद आपके पास नीचे और आ जाओ तो ये प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी आ रही है। ये वाला ऑप्शन भी आपके पास नहीं आता था आपके पोस्ट के अंदर। तो ये प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन, और आपके पास ये जो सेक्शन है, ये वो सेक्शन है जो हमें चाहिए था इस प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए, जो हमारे पास वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, इसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी, अगर यहाँ तक क्लियर है तो बताइए, मैं प्रोडक्ट लिस्ट करने लगा हूँ, एक टेस्ट प्रोडक्ट लिस्ट करके आपको दिखाता हूँ। नहीं नहीं, आप वो भी ले सकते हो जिसकी आपकी हो वर्जन हो, क्यों ना हो। लेकिन मैंने कहा था स्टार्टिंग में अगर पैसे लगा रहे हो आप, तो उसमें अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कम वेरिएंस हो, बहुत ज़्यादा भी ना हो, कितने पैसे उधर ही लग जाए। तो वो तो उससे एंगल से कह रहा था, लेकिन ले भी सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं कि वो लेना बिल्कुल गुनाह हो जाएगा। लेकिन रिकमेंडेड है स्टार्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व कर रहे हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं न्यू प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक प्रोडक्ट है, मैं यहाँ पे कहता हूँ टेस्ट प्रोडक्ट, डिस्क्रिप्शन देता हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपल रख रहा हूँ डिस्क्रिप्शन 1। ये आपको पता भी लग जाएगा ये किस प्लेस पे शो हो रही है। और ये नीचे वाली डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ मैं लिखने लगा हूँ डिस्क्रिप्शन 2, क्योंकि एक डिस्क्रिप्शन की लोकेशन अलग है, दूसरे की अलग है। ये प्रोडक्ट की मेन डिस्क्रिप्शन है, फिर आप उसके हिसाब से देख सकते हो कि मुझे फीचर्स कहाँ पे ऐड करने हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन कहाँ ऐड करनी है, और कहाँ कहाँ वो शो होती है। तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन 2 बोल देता हूँ, जहाँ नजर आई पता लग जाएगा। ये हो गया जी। उसके बाद आपकी मेन प्रोडक्ट का इमेज आप लगाते हो, ये ऐड इमेज का ऑप्शन आ रहा है।
आप यहाँ पे आओगे और अपने प्रोडक्ट का मेन इमेज लगाओगे। मैं यहाँ से कोई भी पिक कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरी मेन प्रोडक्ट जो है वो है ये। इसको मैंने किया इंसर्ट इनटू द पोस्ट। उसके बाद नीचे प्रोडक्ट इमेजेस आ रहे हैं, गैलरी। मैं कहता हूँ ये तो हो गया। मैं कहता हूँ ये भी है, ये भी है, सॉरी ये है। एक सेकंड, इसका प्रोडक्ट इमेज, ये और की है, ये आपका प्रोडक्ट इमेज मेन है। आपके पास फिर ये नजर आएंगे। प्रोडक्ट इमेज में मेन इमेज लगाना है जो मेन अपीयर होगा, और ये गैलरी है। गैलरी के अंदर आप गैलरी में मुझे ये इमेज लगाना है। प्रोडक्ट इमेज के लगे, प्रोडक्ट इमेज मेरा ये है। ये प्रोडक्ट गैलरी जो नीचे छोटी छोटी इमेजेस आ रही थी वो, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे इमेज ऐड करना है, इमेज ऐड करना है। चलो फॉर एग्जाम्पल ये दो इमेज ऐड कर लिए प्रोडक्ट गैलरी में, साथ मेरी वेरिएशन भी बन गई, या सिंपल प्रोडक्ट भी कर रहे हैं। ये किया तो आपकी रिंग है, रिंग की इमेज लगा दी। उसके बाद जनरल, रेगुलर प्राइस आपकी कितनी है? मैं कहता हूँ जी मेरी रेगुलर प्राइस है 1000। और सेल प्राइस जो है वो है 699। ठीक है। रेगुलर प्राइस वो प्राइस होती है जिसे कट लगा होगा। ये डिस्काउंट वाली प्राइस में मैं ऑफर, मैं अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा हूँ। 1000 रुपीज लिखा होगा और वो लिखा होगा कट, उसके ऊपर लाइन लगी होगी कि पहले ये प्राइस थी, अब ये 699 में अवेलेबल है। अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइस है तो फिर आप रेगुलर लिखोगे, फिर सेल नहीं लिखोगे। 1000 है जी, बस उतने की चीज़ है, फिर सेल प्राइस नहीं होगी। लेकिन अगर आप डिस्काउंट शो करवाना है तो फिर आप इस तरह से 1000 पहले थी, अब 699 की है। एक चीज़ होगी, और ये एज अ सिंपल प्रोडक्ट मैं लिस्ट कर रहा हूँ इसको। ठीक है। अब इसके बाद इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो आप ये मैनेज स्टॉक पे क्लिक करोगे। SKU जो है स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है, ये आपने खुद बनाए होते हैं रिकॉर्ड के लिए कि हमारी फलां आइटम का नंबर ये है, फलां प्रोडक्ट का नंबर ये है। नंबर्स के साथ स्टॉक मैनेज हो रहा होता है, प्रोडक्ट के नाम याद नहीं रखे जाते, लाइक 001, 002, 003, 004, इस तरह से आइटम नंबर आपने लगाए होते हैं। तो ये SKU नंबर स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है, ये अपनी मर्जी से आप डिफाइन कर सकते हैं, और ताकि आप मैनेज कर सको स्टॉक को प्रॉपरली। मैनेज स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट का काम परफॉर्म कर सकते हैं। आप अनेबल करें मैनेज स्टॉक, यहाँ पे लिखे कि मैंने 50 मेरे पास ये आइटम जो रिंग वगैरह है या जो चीज़ भी है, ये 50 मेरे पास है अभी। जैसे जैसे ऑर्डर्स आते रहेंगे इनमें से माइनस होते जाएंगे। जब 2 रह जाएंगे, जिस तरह आपने मिनिमम थ्रेश होल्ड 2 रखा हुआ था इसकी सेटिंग में, तो आपको नोटिफिकेशन आएगा कि लो स्टॉक रह गया। जब खत्म हो जाएगा तब भी आपको पता चलेगा कि आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। अलाउ बैक ऑर्डर, ये क्या होता है? प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो भी जाए तब भी ऑर्डर आते रहें, तो डू नॉट अलाउ लिखा हुआ है, ना आए। अगर आपको पता है कि ये आइटम ऐसी है कि मेरे हाथ में है, मैं अगर खत्म हो भी गई तो दोबारा और आ जाएगी मेरे पास, तो अपना सेटअप लगा हुआ है या मुझे पता है कि कहाँ से लानी है, तो फिर आप इसको अलाउ भी कर सकते हैं कि अगर आइटम आउट ऑफ स्टॉक भी हो गई है यहाँ पे तो वो आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो लोग ऑर्डर प्लेस करते रहें, वो आप कभी भी आके यहाँ पे दोबारा अपडेट कर दो। उसके बाद ये करने के बाद आपने नेक्स्ट शिपिंग पे जाना है। शिपिंग में आपके पास लिखा हुआ है वेट, तो वेट बताना है, वेट कितना है। अगर तो आपने दी हुई है फ्लैट शिपिंग, तो फिर यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, छोड़ दो उसको। क्योंकि जो मर्जी यहाँ पे वेट डायमेंशन वगैरह दोगे, वैसे देनी तो दो, अच्छी बात है, लेकिन वैसे शिपिंग को कैलकुलेट करवाने के लिए ज़रूरी नहीं है। क्योंकि फ्लैट शिपिंग तो हर आइटम पे 200 रुपीज़ है। फ्री शिपिंग है फिर भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वैसे आप अपनी प्रोडक्ट का वेट वगैरह दे देंगे। और अगर वेट वाइज शिपिंग चार्ज कर रहे हो तो फिर तो देना लाजमी है, लेकिन अगर वेट वाइज नहीं है तो फिर ज़रूरी नहीं है। बट अच्छी बात है आपके प्रोडक्ट के बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन यूजर तक पहुँचनी चाहिए। तो आप कहते हो जी इसका वेट है 1, और डायमेंशन इसकी जो है वो बता दोगे जो भी है, मैं नहीं दिख रहा। शिपिंग क्लास, ये उसके लिए है कि शिपिंग वगैरह अगर आपने बेस्ड ऑन दिस डाटा आपने डायमेंशन पे शिपिंग चार्ज करनी हो या आपने वेट पे चार्ज करनी हो, तो क्लासेस बनाई होंगी तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप जाओगे लिंक प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो लिंक प्रोडक्ट के ऊपर क्या है? अपसेल एंड क्रॉस सेल। अपसेल क्या होती है? अपसेल ये होती है कि आपसे कोई आया है और आके आपसे एक रिंग खरीद रहा है, वो रिंग है
699 रुपीज़ की, जैसे ये वाली थी फॉर एग्जांपल। आप उसको जैसे ही वो ऐड टू कार्ट करता है ना, ऐड टू कार्ट करने के बाद आप एक पॉपअप ओपन होती है और उस पर लिखा हुआ आता है यू मे वांट टू बाय एनी ऑफ दिस, और नीचे दो तीन आइटम्स आपकी लिखी वहाँ पे पिक्चर्स आ रही होती हैं, वो जो बिल्कुल सिमिलर होती हैं जो वो बाय कर रहा है उससे, लेकिन महंगी होती है। तो अपसेल में असल में आप कोशिश करते हो कि अगर उसने 500 रुपए की चीज़ खरीदी है ना, तो आप उसको अपसेल में वो चीज़ दिखाओ जो उसी तरह की है लेकिन महंगी है, एक्सपेंसिव है, 2500 वाली, 3500 वाली और 5000 वाली, ताकि वो छोटी जो कम कम अमाउंट वाली है उसको छोड़ के बड़ी अमाउंट वाली जो है ना उसको परचेज करे। और क्रॉस सेल क्या होता है? क्रॉस सेल ये होता है कि आप उसको क्लोज वेरिएंस दिखाते हैं। वेरिएंस क्या है, कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स दिखाते हैं कि आप अगर फॉर एग्जांपल रिंग खरीद रहे हो ना, तो हमारे पास इस तरह का ब्रेसलेट भी है, हमारे पास इस तरह का नेकलेस भी है, ठीक है, वो आप उसको दिखाओगे ताकि वो रिंग खरीद रहा है तो पूरा सेट पूरा करने के लिए वो साथ ब्रेसलेट और नेकलेस उसको भी ऐड टू कार्ट करे और एक ही बजाय तीन चीजें खरीद के चला जाए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको प्रॉफिट हो। तो ये अपसेल एंड क्रॉस सेल होती है, ये हमें यूज करनी चाहिए। अपसेल आपकी है कि जो आइटम वो खरीद रहा है, रिंग खरीद रहा है, तो उसको रिंग भी दिखाएंगे लेकिन महंगे वाली, ताकि जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट है वो आपकी सेल हो। क्रॉस सेल में क्या होता है कि सेम चीज नहीं दिखाते, कंप्लीमेंट्री जो उसके साथ यूज हो सकती है, उसके साथ इन कॉम्बिनेशन यूज हो सकती है, वो क्रॉस सेल होती है। और ये आती कहाँ से? जो प्रोडक्ट आपकी लिस्ट हैं उसी में से सिलेक्ट करते हो आप। तो यहाँ पे आया, मैं अगर ए लिखता हूँ, मैं देखता हूँ अगर यहाँ पे कोई अवेलेबल है इस तरह की, कि मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि मुझे अब पता नहीं इसके अंदर कौन कौन सी ऐड है, लेकिन इसी लिस्ट में से ही आपके पास आनी है। अगर यहाँ पे बुक लिखता हूँ, ये देखें, ये प्रोडक्ट लिस्टेड है जो बुक के रिलेटेड, जो आपके आज प्रोडक्ट पे पड़ी नहीं है वो आ गई है। मुझे लगता है इसमें से ये वाली जो है वो सेम है, मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा। ऐसे दो तीन सेलेक्ट कर लूँगा, तीन यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा, तीन यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा। और इसकी वजह क्या होती है, रीज़न क्या होती है कि हमारी जो सेल है वो ज़्यादा बड़ी बूस्ट हो जाए, यहाँ पे कि वो कम पैसों वाले की बजाय ज़्यादा पैसों वाली परचेज करे। क्रॉस सेल में कि उसके साथ इन कम्बिनेशन जो यूज़ की जा सकती है वो परचेज करे। एग्जाम्पल दिखाऊँ कि अपसेल क्रॉस सेल होती कैसी है, तो ये देखें, अपसेल एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो, ये देखिए, लेकिन अभी इसमें वो तरफ से अपसेल, ये देखें, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये गेट अपग्रेड फॉर योर किटन, कोई मेरा में जो कैट से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट है मेरा ख्याल है। ये इसमें जो बाय कर रहा है वो $16.75 की है, जो उसने ऐड टू कार्ट की है, जो जस्ट एडिड टू योर कार्ट, 16.75 की। नीचे जो प्रोडक्ट वो दिखा रहे हैं ये 34.98, 38.75, 49.95, 37.90, ये सारी प्रोडक्ट उससे एक्सपेंसिव है उससे रिलेटेड ही। तो वो उसको दिखा रहे हैं कि बजाय इसके अपग्रेड करें और आप ये बाय करें, ताकि वो 16.75 को छोड़े और उसकी बजाय 34, 38, 49, 37 वाली कोई चीज़ परचेज कर ले। ये होती है अपसेल, कि सेम चीज़ है, सिमिलर चीज़ इसको दिखा रहे हैं। और क्रॉस सेल क्या होती है, ये देखें, क्रॉस सेल, तो इसमें मैं आऊँ तो आपको क्रॉस सेल की एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। बल्कि यार मेरे पास एक यहाँ चीज़ नज़र आई है जो बेस्ट से बेस्ट हो गई है, आपको उससे बड़ी एग्जाम्पल चाहिए ही नहीं। ये देखें, ये चेक करें, ये क्रॉस सेल वर्सेज अपसेल है। अपसेल क्या है कि वो फ्राइज का छोटा पैक ले रहे हैं, उसको कहेंगे बड़ा पैक ले लो। क्रॉस सेल क्या है कि ड्रिंक अगर ले रहे हैं या फ्राइज खरीद रहे हैं, तो फ्राइज के साथ उसको ड्रिंक बोल दें, साथ उसको बर्गर कह दें, बर्गर ले रहा है तो साथ फ्राइज और ड्रिंक कह दें। ये क्रॉस सेल है कि जो कम्प्लीमेंट्री जो उसके साथ आइटम्स यूज हो सकती हैं, अब ये ना कि बर्गर ले रहा है उसको साथ फ्राइज और ड्रिंक का भी बोला जा सकता है।
तो जब बर्गर को परचेज करेगा, उसको ऐड टू कार्ट करेगा, जैसे ऐड टू कार्ट करेगा उसके सामने प्राइस और कोल्ड ड्रिंक जो है वो उसको ऑफर की जाएगी कि आप ये भी साथ परचेज कर लो। वो मोस्ट प्रोबेबली वो कर लेगा, क्योंकि उसे पता है कि बर्गर के साथ चलो ये भी चीज़ें मैं खा लूंगा। प्राइस में वो ले रहा है, तो अपसेल में क्या है कि छोटे प्राइस दे रहा है, हम कहते हैं जी बड़े वाले ले लो, कुछ डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है, आप वो ले लो, ताकि जहाँ उसने 100 की चीज़ बाय करनी है वो 200 की 300 की चीज़ बाय करे और आपकी अल्टीमेट सेल इंक्रीज हो। सेल बड़ी आपकी होगी, ज़्यादा अमाउंट वाली होगी, तो प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये क्रॉस सेल अपसेल है, तो ये हम प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट हम लिस्ट कर सकते हैं, जो उसके साथ रिलेटेड प्रोडक्ट होती हैं वही वाली। आई होप कि आप समझ आ गई होगी क्रॉस सेल की और अपसेल की। तो ये सिलेक्ट की जा सकती है। इमेज का साइज वगैरह जो है ना वो आप अपने स्टोर के अकॉर्डिंगली रखेंगे जी। मैंने तो भी रैंडम लगाया ना, मैं भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, क्रॉस सेल अपसेल वगैरह लगा दोगे, उसके बाद बाकी कुछ नहीं करना, सिंपल प्रोडक्ट खत्म हो गई है। सिंपल प्रोडक्ट में जनरल, इन्वेंट्री, शिपिंग और लिंक प्रोडक्ट्स में क्रॉस सेल अपसेल रिकमेंडेड है कि ये लगाओ। ये लगाने के बाद ये प्रोडक्ट पूरी है। आप इसको प्रीव्यू पे क्लिक करके मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये नज़र कैसी आएगी। तो आपको आइडिया जो मैंने लिस्ट किया है वो कैसे नजर आएगा। तो ये टेस्ट प्रोडक्ट है, ये इसका मेन इमेज लगा हुआ आ रहा है, ये इसके गैलरी इमेजेस है। ठीक है, देखिए ये दो इमेजेस जो आ रहे थे, अब दोनों का साइज देखें डिफरेंट आ रहा है, तो हम लोग एक ही साइज में यूज करेंगे। अब यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट का साइज है मेरा ख्याल है स्क्वायर में आ रहा है, तो आपको चाहिए कि यहाँ पे 400 बाई 400, 300 बाई 300, इतना सा इमेज आपके लिए मोर देन इनफ होगा, या चलो 500 बाई 500 का यूज कर लो। ये स्क्वायर इमेज है आपका मेन जो है। हाँ जी। तो 400 बाई 400 का इमेज यहाँ पे बहुत है, मोर देन इनफ है। तो 400 बाई 400 या 500 बाई 500 एक ही आप बस रखें फिक्स, और सारे इमेजेस उसी साइज में यूज करें, ताकि वो सारे इकट्ठे एक जैसे नजर आए। इसको किसी ने क्लिक किया होगा ये भी उतना ही आएगा, ये कोई क्लिक करेगा ये भी उतना ही साइज में नजर आएगा, ये नेक्स्ट पे करेगा ये भी उतने साइज में नजर आएगा। तो 400 बाई 400, 500 बाई 500 कोई एक स्क्वायर साइज रख ले। बहुत बड़ा साइज 1000 बाई 1000, 2000 बाई 2000 यूज ना करना, स्पीड स्लो हो जाएगी। जितना आपको रिक्वायर्ड साइज है और आपकी चीज़ विजिबल प्रॉपर तरीके से नजर आती है, आप उतना साइज रखें, और वो फिर सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर वही अप्लाई होगा। तो आपने फिर उससे साइज पे नहीं होना। तो इस केस में मुझे 400 बाई 400 या 500 बाई 500 का इमेज जो है ना परफेक्ट लग रहा है, मोर देन इनफ है अगर आप वो लगा देते हैं। देखिए जी, प्रोडक्ट का टाइटल, उसके इमेजेस, ये मेन इमेज है, ये गैलरी इमेजेस है। 100 डॉलर, क्योंकि डॉलर्स में इसका अमाउंट थी तो मैंने रुपीज़ कंसिडर कर रहा था। तो 1000 पहले थी प्राइस, वो कट हो रही है, 699 अभी है। डिस्क्रिप्शन 2 ये नज़र आ रही है, 50 आइटम्स इन स्टॉक नज़र आ रही हैं। और कैटेगरी मैंने सेलेक्ट नहीं की थी, इसलिए अनकैटेगराइज्ड आ रहा है, और ये नीचे आपके पास वॉल्यूम सेलेक्ट करना है, टू कार्ट एंड चेकआउट। तो डिस्क्रिप्शन 2 यहाँ नज़र आ रही है, डिस्क्रिप्शन 1 आपको ये नज़र आ रही है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन 1 लिखा था यहाँ पे, तो इधर जो चीज़ भी लिखोगे वो आपको इधर नज़र आनी है डिस्क्रिप्शन में। और डिस्क्रिप्शन 2 मैंने लिखा था ये नीचे वाली शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में जो भी लिखोगे वो आपको प्रोडक्ट के साथ साइड बाय साइड नजर आना है। तो आपने फिर जो चीज़ यहाँ डिस्प्ले करवानी है यहाँ पर डिस्प्ले करवानी है, आप बता सकते हो। फिर एडिशनल इन्फो है, इसके अंदर मैंने वेट में 1 लिखा था तो यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर मैंने डायमेंशन लिखी होती वो भी नज़र आ रही है नीचे। और दैट इज इट। अब होता क्या, एक्सेल कैसे काम करती है, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करो तो फौरन यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होगा, उसमें इसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो मैंने एक्सेल में ऐड किए हैं वो नज़र आएंगी, क्रॉस सेल में ऐड किए हैं वो नज़र आएंगी। तो ये इस तरह का आपकी सेल को बूस्ट करने के लिए। और ये सेल आइटम इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि हमने इसके ऊपर कट प्राइस लगाई हुई है, इस वजह से ये सेल ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है। तो ये आपकी सिंपल प्रोडक्ट है, वैसे लिस्ट हो जाएगी। तो बंदा भी ऐड टू कार्ट करेगा, ऐड टू कार्ट के बाद चेकआउट करेगा, और दैट इज इट। तो यहाँ तक सिंपल प्रोडक्ट तक क्लियर है, तो बताएं। फिर दूसरी आती है वेरिएबल प्रोडक्ट, मेरा ख्याल है वो भी नहीं करते, 1 बज के 3 मिनट हो गए, वो कल कर लेंगे, साथ शॉपिफाई स्टार्ट कर लेंगे। तो वेरिएबल प्रोडक्ट के अंदर क्या है, डिक्लेयर हो गया, गुड हो गया। अच्छा, वेरिएबल प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है कि ये जो आपके पास एट्रीब्यूट्स का ऑप्शन है ना, मतलब यहाँ पे सिंपल की बजाय हम वेरिएबल प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ये एट्रीब्यूट्स और वेरिएशन, ये दो पार्ट्स एक्स्ट्रा हैं जिनके साथ हमें काम करना पड़ेगा। और दैट इज इट, बाकी सब कुछ वही है, वैसे ही गैलरी इमेजेस लगने हैं, वैसे ही मेन इमेज लगना है, वैसे ही डिस्क्रिप्शन 2 लगनी है, वैसे ही डिस्क्रिप्शन 1 लगनी है, वैसी कैटेगरी आनी है। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिंपल प्रोडक्ट की जगह वेरिएबल प्रोडक्ट करेंगे। और क्योंकि हमारे जितने साइजेस और कलर्स हैं सबकी प्राइसेस डिफरेंट हो सकती हैं, और हमें उसको पता लगना चाहिए कि किसी पर्सन ने क्या बाय किया है, तो उसको करने का एक वे है। इन्वेंट्री वैसी ही है, शिपिंग वैसी ही है, लिंक प्रोडक्ट्स भी वैसी ही हैं, अपसेल क्रॉस सेल। सिर्फ और सिर्फ ये एट्रीब्यूट्स और वेरिएशन, ये पार्ट ऐसा है जो डिफरेंट होगा। तो हम लोग इसको इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। सो दैट इज इट फॉर नाउ।
अगर ये समझ आ गई है तो गुड है। बाकी हम लोग इंशाल्लाह वेरिएबल कल करके साथ ही शॉपिफाई पे मूव कर देंगे। और शॉपिफाई पे भी मैं आपको सिंपल प्रोडक्ट ऐड करना और वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड करना बताऊंगा। अपसेल अपसेल क्रॉसल आपको पहले ही पता चल चुका हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा इजी होगा और क्विक होगा। तो हो सकता है कि कल हम शॉपिफाई भी साथ ही ख़त्म कर लें, इट डिपेंड्स। और जो फ्राइडे आएगा हो सकता है मैं उस दिन ईमेल ऑटोमेशन करवा दूँ और नेक्स्ट वीक में मैं डेवलपमेंट पे चला जाऊँ। अब बताएंगे आपके कोई क्वेश्चन हैं इसके अलावा? जी भैया अच्छा, आपने बोल दिया था क्लियर हो गया है, चलो गुड हो। अक्षर में बस कम पैसों वाली चीज़ को ज़्यादा पैसों वाली, वो प्राइस वाली एग्जांपल बेस्ट आपके सामने आ गई थी। जी आपकी साइट रिस्पॉन्सिव होती है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगी आपके मोबाइल के हिसाब से, सब कुछ ओके हो जाएगा खुद ब खुद ही। साइट सेंड कीजिए, ठीक है मैं देख लूँगा। कुछ बताएंगे जिससे दूसरे स्टोर से प्रोडक्ट इंपोर्ट हो जाएंगी? जी 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 मैं बताऊंगा शहबाज। उसमें जो शॉपिफाई का प्लगइन है ना वो तो भर लो, आपका वैसे ही, मतलब फ्री में मैं उसको आपको सब कुछ दिखा सकता हूँ, तो मैं वहाँ बताऊंगा। और इसके इसके अल्टरनेटिव जो वर्डप्रेस पे है मैं आपको यहाँ बता दूंगा। तो इंशाल्लाह उसकी वर्किंग बताऊंगा, फिर हम लोग परसों तक उसी पे जाएंगे, फिर हम लोग अभी ईमेल ऑटोमेशन मंडे को करेंगे। प्लग इंस्टॉल नहीं हो रहा, सारे के सारे प्लग इन डीएक्टिवेट करके सिर्फ एक प्लग इन यही वाला करें। अच्छा, जिन लोगों का लिखा हुआ आ रहा है ऑलरेडी फोल्डर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस तरह की चीज़ आ रही है, लेकिन ट्रिपल ज़ीरो का होस्ट में तो नहीं होगा। फाइल मैनेजर का प्लग इंस्टॉल करना है आप लोगों ने, फाइल मैनेजर का। आपको याद हो मैंने फाइल मैनेजर के अंदर आपको लोकेशन डॉट के एम एल और जियो साइट मैप वगैरह ऐड करना बताया था। तो फाइल मैनेजर के अंदर ही आपके पास डब्ल्यू पी कॉन्टेंट का एक फोल्डर आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ प्लग इन, मैं इसको करना नहीं चाह रहा। जिनके पास आ रहा है ना डेस्टिनेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। डैश फाइल कभी आए नहीं। ट्राई करता हूँ, अगर दोबारा मेरे से कुछ ओपन चल पड़ती है, ओपन हो जाती है, तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। एसक्यूयू खुद भी कर सकते हैं और ऑटो जनरेटर भी होते हैं, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। असल में ये स्टॉक कीपिंग यूनिट है, अक्सर आपने दुकानों को देखा होगा, दुकानदारों ने बनाया होता है और अपनी हर प्रोडक्ट को नंबर दिया होता है और उस नंबर को लगा के बिलिंग का बना रहे होते हैं। तो असल में आइटम जो है ना, उसका हर एक प्रोडक्ट को एक नंबर असाइन कर दोगे ना, तो उसको मैनेज करना बड़ा इजी हो जाएगा। वरना नाम किधर याद करते फिरोगे। एक प्रोडक्ट है जी आपके पास 10 तरह की शर्ट्स हैं, शर्ट वन को 001, शर्ट टू 002, 003, इस तरह आइटम नंबर दे दिए जाते हैं। तो अगर वो कहीं जी 008 नंबर शर्ट लेके आओ, तो वो चेक करते हैं अच्छा ये वाली शर्ट्स हैं, कितनी स्टॉक पड़ा हुआ है, कितना कुछ पड़ा हुआ है, सब कुछ सामने आ जाता है, पता लग जाता है। और उसके ऊपर उन्होंने शर्ट के ऊपर लिख दिया होता है 008, तो कार्ड लगा देंगे, कुछ तरह से कुछ कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि ये कौन सी चीज़ है, क्या आप बोल रहे हैं। प्लग इन इंस्टॉल प्लग इन, लेकिन मेरी साइट दोबारा से थोड़ी थोड़ी काम करना स्टार्ट हो गई है, तो मैं एक काम करता हूँ फटाफट। मैं इसमें से ना वो कॉमर्स के अलावा जितने प्लगइन है सब रिमूव करूँगा। ये अच्छी जगह सप्लाई है। और मेटास वगैरह का ऑप्शन भी ना इनका यहीं पे आ रहा होता है। जो आपका ई कॉमर्स है ना, इसके मेटास का ऑप्शन भी आपका विद इन द स्टोर आपकी प्रोडक्ट के नीचे मेटास का ऑप्शन आ रहा होता है, इसलिए वो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एसईओ भी आपकी वैसी ही होती है जैसी होती है।
अच्छा, अब मैं उन लोगों के लिए जो लोग कह रहे थे कि प्लगइन ऑलरेडी एग्जिस्ट, फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट या डेस्टिनेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट का जो एरर आ रहा है जब उन्होंने प्लगइन किया है, तो आपने क्या करना है, फाइल मैनेजर प्लगइन इंस्टॉल करना है। पहले भी हम लोगों ने इसको यूज़ किया हुआ है, तो मैं बस आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें आपका जो मेन फोल्डर है ना वेबसाइट का, वो आपके सामने आ जाता है। तो उसमें से हम जाके वो फोल्डर डिलीट कर सकते हैं जो पहले एग्जिस्ट कर रहा है, ताकि हम दोबारा इंस्टॉल कर सकें। ये फाइल मैनेजर इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दिया मैंने। तो मैं भी आपको आगे दिखा देता हूँ। अब आपके पास ना अगर पहले फेल हुआ है ना, तो डेस्टिनेशन का एरर आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये फाइल मैनेजर प्लगइन करें, लेफ्ट साइड में ये बॉटम पे फाइल मैनेजर आ रहा है, इस पर क्लिक करके इसमें एंटर हो। ये आपकी वेबसाइट का मेन बैकएंड फोल्डर जो है ना आपके सामने ओपन कर देगा। किसी ने मेरी कस्टम साइट की वीडियो देखी है ना, तो वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होता है जब जाके आप सारा काम कर रहे होते हैं। बहरहाल मैं आपको फोल्डर डिलीट करना बता रहा हूँ जो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से आपका प्लगइन दूसरी अटेम्प्ट में इंस्टॉल नहीं होगा। तो आप फाइल मैनेजर मेन में आएंगे, और यहाँ पे आपके पास देखिए डब्ल्यू पी एडमिन, डब्ल्यू पी कंटेंट का एक फोल्डर आ रहा है। डब्ल्यू पी कंटेंट को आपने क्लिक करना है, इसमें जाना है। यहाँ पे ये प्लगइन का ऑप्शन आ रहा है, प्लगइन के फोल्डर पे क्लिक करें। प्लगइन में ये वो कॉमर्स आ रहा है, इस तरह से आपके पास आ रहा होगा, आपने उसको राइट क्लिक करके डिलीट कर देना। डिलीट करके फिर वापस आके आप प्लगइन्स में दोबारा वो कॉमर्स अभी इंस्टॉल करने की कोशिश करोगे, तो वो जो डेस्टिनेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट या डेस्टिनेशन फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट का एरर आ रहा है, वो खत्म हो जाएगा। जी भैया, ऐसी डिस्क्रिप्शन जो आपकी होती है ना प्रोडक्ट की, वो 100 150 वर्ड से ज़्यादा नहीं जा रही होती, 7 फीचर्स वगैरह लिखे होते हैं। तो उसके अंदर आपने कीवर्ड इम्बेड करना है। तो हेडर्स के अंदर टाइटल में तो आप कीवर्ड यूज़ करोगे, फिर वो जो 100 की 150 की डिस्क्रिप्शन आ रही है उसमें यूज़ करोगे। लेकिन उसमें सब हेडर्स के अंदर हेडिंग 2 3 4 उनके अंदर यूज़ करना टफ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा डिस्क्रिप्शन होती नहीं है। तो वो दैट इज़ फाइन, क्योंकि जिन लोगों के साथ आप कम्पीट कर रहे हो वो भी इस तरह काम कर रहे हैं। तो 100 150 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं आप, वो लिखें, उसमें कीवर्ड इम्बेड करें 1 2 बार, और अपने टाइटल में इम्बेड करें, एंड दैट इज इट। बाकी इमेजेस ऑल टैग्स और सब कुछ वैसे ही रहेगा, वो भी आपने वैसे ही करना। पेपाल किसी का यूज़ करके यूके में ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं कल एक्सप्रेस से। पेपाल जिसका यूज़ कर रहे हैं बस उस पर ट्रस्ट हो आपका, तो कर लें। ये चीज़ क्लियर हो गया है, जिनका डेस्टिनेशन वाला फोल्डर वाला ऑप्शन आ रहा था वो खत्म हो जाएगा। अकराम आप आओ स्ट्रीम पे, या आए नहीं हो, शाहनवाज सिर्फ आएगा यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है, कैसे हैं? अल्लाह करम, आप सुनाएं। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। सर काफ़ी ना, बस मुझे जो लेक्चर्स हैं वो काफ़ी मिस हो गए। ये मैंने ई कॉमर्स के देखे हैं। तो सर, ये जो स्टार्ट में हम बात कर रहे थे अमेज़ोन की, जी। मैं सर एक्चुअली अमेज़ोन कर रहा हूँ। तो आपसे सर एक मेरा बेसिक एक क्वेश्चन है कि सर अमेज़ोन का बिज़नेस आजकल आप जैसे देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा ग्रो हुआ है, जी जी। बहुत पीक पे जा रहा है। और पाकिस्तानी जो हैं वो बड़ी स्पीड में इसमें आ रहे हैं, और ओवरऑल वर्ल्ड जो है। तो सर, जी ये बिज़नेस जो है, ये इसे हम लॉन्ग टर्म बिज़नेस कह सकते हैं, या फिर ये वो वाला हिसाब है कि बहती गंगा में जिसने हाथ धो लिए वो धो लिए, और बड़ी अच्छी अच्छा इसमें जो है वो टर्नओवर आ रहा है। अमेज़न बहुत अच्छा है, जो आपका ई कॉमर्स आपका फ्यूचर है। क्योंकि हम जिस तेज़ी के साथ जा रही है दुनिया, तेज़ हो रही है, हर बंदा ऑनलाइन बाइंग की तरफ जा रहा है, आपको पता ही है। सामने हमारे जी, मतलब ऐसी तकी टुकी है नहीं। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। कंपटीशन इज गुड, लेकिन ये है कि उसमें आपको फिर थोड़ा सा मेहनत से तरीके से आना पड़ता है, क्योंकि सक्सेस जो है ना, वो हर बंदा जो बंदा स्टार्ट करता है 100% सारे के सारे कामयाब भी नहीं हो जाते। बिल्कुल कुछ ऐसे ही है। होते नहीं होते, लेकिन ये है कि अगर आपने अमेजोन में आना है, आप आएँ पहले, आप सिर्फ उसको बेसिक सीखें, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट उसकी जॉब्स वगैरह करना स्टार्ट करें, अपनी नॉलेज को पॉलिश करते जाएं, और फिर आप बाकी चीज़ों की साइड मैं पे आगे सर स्टेप बाय स्टेप। मैं सर कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 3 माह हो गए हैं। मैं दो मेरे पास होलसेल के क्लाइंट हैं यूके और यूएसए में। तो मेरा जो है तकरीबन ब्रांड अप्रूवल तक जो पहुंचा हुआ है। होलसेल मॉडल जो है वो मैंने स्टार्ट किया हुआ है, पीएल भी वैसे किया हुआ है, लेकिन जो जिस पे अब मैं काम कर रहा हूँ होलसेल मॉडल है। तो माशाल्लाह अच्छा जो है वो पे भी बड़ा ज़बरदस्त, जो हिसाब है वो बड़ा अच्छा है। तो मैं वैसे ही एक आपसे जनरल आपसे एक क्वेश्चन कर रहा था
कि अभी के हिसाब से देखें ना कि हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। हम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स हुए हैं, हम बाकी जो अपने अपने अपना जो हमारी फील्ड थी, जो हमारी स्टडी रिलेटेड क्वालिफिकेशन थी, उसको छोड़ के इस तरफ आए हैं। इस पे टाइम भी दिया है, हमने स्टार्ट भी कर दिया और ठीक माशाल्लाह अच्छा स्टार्टअप है। तो क्या इसे सर हम इसे अपना फ्यूचर समझ सकते हैं? बिल्कुल 110% है भाई। बिजनेस से बड़ा फ्यूचर क्या होता है? और अब तो बिजनेस है ही ऑनलाइन गया है। जो अभी हालात कोविड के हुए हैं उसके बाद से तो जो ऑनलाइन थे वो सर्वाइव कर रहे हैं, जो नहीं थे वो तो बड़ा टफ टाइम फेस किया उन्होंने। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये फ्यूचर है तो प्रॉपर काम है यार। अब तो मेरी बात नहीं, आपने कौन सी डिग्री ली हुई है? मेरी सर एग्रीकल्चर में है, अब मेरा एमफिल भी चल रहा है उसी में। हाँ जी माशाल्लाह, आप देखें आप कर रहे हैं। अब उसके अंदर अगर आप बैठ के मार्केट एनालाइज करो ना और जॉब अपॉर्चुनिटीज देखो तो कितनी को निकल जी, आएगी। ऐसे ही है सर। ठीक है, तो बात ये है कि डिग्री अपनी जगह, मैं ये नहीं कहता डिग्री नहीं होनी चाहिए, डिग्री अपनी जगह, उसकी एक अपनी बिल्कुल। इंपॉर्टेंस है। लेकिन उसके अंदर भी सिस्टम चेंज होना चाहिए और प्रैक्टिकली जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन आनी चाहिए, ताकि बंदा डिग्री करते करते इतना प्रैक्टिकल नॉलेज उसके पास हो कि जब वो मार्केट में आए एग्जैक्टली तो कोई ये ना पूछे कि आपको आता क्या है। या अगर एग्जैक्टली। पूछे तो उसको पता हो गया भाई मुझे क्या आता है, वो उनको बता सके कि भाई मुझे ये आता है। जी तो जी। स्किलफुल एजुकेशन होनी चाहिए। तो अभी फ्यूचर स्किलफुल एजुकेशन का ही है। तो डिग्री जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होनी करना पड़ेगा लोगों को, सबको ना उसको स्किलफुल एग्जैक्टली एजुकेशन जाना पड़ेगा। तो सर बहरहाल फिलहाल फिलहाल जो सर हमारा सिस्टम है, या हम जिस फेज से गुजरे हैं, ग्रेजुएशन कर लिए, हमें तब इतना अंदाज़ा नहीं था कि डिग्री कर लेंगे तो जो है वो उसके बाद क्या हमारा फ्यूचर क्या होगा। या ऐसे लगता है, ऐसे ही था कि जैसे ही डिग्री करेंगे कहीं ना कहीं हम जॉब शुरू कर देंगे ये वैसे। जब फील्ड में निकलते हैं तब पता चलता है कि जो है वो ग्राउंड रियलिटी क्या है। अब 20-20 30-30 हज़ार पे सर जो है वो कर रहे हैं, और जो बहुत ज़्यादा एक हेक्टिक काम है वो लोग कर रहे हैं, और सिर्फ इतना जो है वो मंथली जो है वो इनकी इनकम है। अगर मैं तो आपको आपकी डिग्री है ना, मुझे बताओ, अगर मैक्सिमम भी आपको मिले, आप किसी गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी पोजीशन पे चले जाते हैं, जी जी। क्या मिलेगा आपको स्टार्टिंग में? सर 70-80 40 हो से जाएगा। अबव तो है ही नहीं। चलो 70-80 पे चला जाएगा, आपको बहुत अच्छी 17 स्केल की जॉब मिल जाती है आपको। जी जी। ऐसे ही है ना। और ये होता है बिल्कुल। जी, हम कहते हैं कि फ्यूचर सिक्योर हो गया जी, एंड पे पेंशन मिलेगी, ये होगा वो होगा। यही चीज़ सर। हाँ, ये लोग अपनी अपनी एक सोच होती है, अपना अपनी एक मामला होते हैं, लेकिन जॉब इज स्टिल जॉब। और अगर आप बिजनेस वाली साइड पे आए और आप अमेजोन पे माशाल्लाह जिस तरह आप अप्रूवल लेवल पे चले गए और अगर आपकी प्रोडक्ट की रैंक अच्छी हो जाती है जी तो जी। आप देखना कि ये चीज़ें क्या करेंगी आपके लिए। तो मतलब ये फील्ड ऐसी है कि यार अभी जो लोग आ रहे हैं ये एक अच्छे टाइम पे आ रहे हैं। जी अभी सर। अच्छा टाइम है, अभी इतनी सैचुरेशन नहीं आई। जब हमने स्टार्ट किया था तब तो थे लोग थे ही नहीं, बहुत कम थे। आप अब सर तो कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं इस फील्ड की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सही सही, हाँ जी, फ्रीलांसिंग। और मैं भी। फ्रीलांसिंग ऑनलाइन में या जिस साइड में हम लोग आए हुए हैं, जी ई जी। कॉमर्स हो गया, सब कुछ हो गया, इसलिए इसका प्रॉपर फ्यूचर है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वक्त के साथ सही साथ इसमें इम्प्रूव होना है। और जो लोग सही। अभी एंटर हो रहे हैं और अपनी ब्रांड्स को एक आइडेंटिफिकेशन बना रहे हैं और एक एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो एक जी जी। एस्टेब्लिश ब्रांड जो है वो एस्टेब्लिश ही होता है। आने वाले वक्त में वो बेहतर से बेहतर होगा अगर आप क्वालिटी बिल्कुल कंट्रोल रखोगे, सब कुछ करते जाओगे। तो ये प्रॉपर बिल्कुल। बिजनेस है यार। आज आप अमेजोन पे कर रहे हो, कल को आप वही प्रोडक्ट अब मैन्युफैक्चरिंग में भी अपनी कमाना स्टार्ट कर दो। एग्जैक्टली। आप अलीबाबा पे चले जाओ, आप और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को थ्रू चलो, अपनी वेबसाइट बिल्ड करो। तो बहुत सही कुछ हो सकता है, इसको बड़े एक्सपेंड करके बड़े लेवल पे लेके जाया जा सकता है। क्योंकि ये हम्म। फ्यूचर है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें फ्यूचर नहीं है। और वो सही। जब जब आपको इसमें रिटर्न आएगा तो खुद ही पता चल जाएगा यार। जी जी। नहीं सर, अभी तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है कि बियॉन्ड जो एक्सपेक्टेशंस है, कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि मैं इस लेवल पे इतनी जल्दी जो है, अगर बाकी अपने जो है अपने पाकिस्तान के हिसाब से अगर कंपेयर करें ना हम, तो बड़ा जो हमारे इस इकोसिस्टम में बहुत बहुत अच्छा हम भी और बाकी भी जो है बड़ा अच्छा कर रहे हैं, यार लेकिन ये है ही एक। बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। एक स्टार्टिंग जो बंदा नया आता है ना, वो जी उसकी जी। इमेजिनेशन से बाहर हो जाता है यार कि इसमें इतना कुछ हो सकता है। सही बात है सर। मेरे साथ नहीं हुआ। जब मैं आया था, जब मैंने स्टार्ट किया था, मुझे भी वो समझ नहीं आई थी यार कि मैं भी पढ़ रहा हूँ और मैंने एक हम्म। साथ एक साइड इनकम पे स्टार्ट कर दी और माशाल्लाह इतनी अच्छी इनकम। जी तो जी, बिल्कुल ऐसे ही ये सर। ये आपका फील्ड ही ऐसी है। बाकी बस मेहनत करें और बाकी इसमें फ्यूचर है। अब मुझे 11-12 साल हो गए हैं जी जी। और मैं खुद इस पे सर्वाइव कर रहा हूँ। मैंने अपनी फैमिली के कितने लोगों को लगा दिया है। मेरे अपने एग्जैक्ट। भाई, छोटा भाई है, उसको जॉब नहीं करने दी, उसको अपने सही साथ बात लगाया हुआ है। मेरा ट्रस्ट है, मुझे है कुछ सर। नजर आ रहा है, वो मैंने इस पे मेरा किया।
मेरा भी सर यही प्लान यही है कि अब मैं इस बाकी जो है फ्रीलांसिंग की तरफ तो खैर इतना जो ज़्यादा नहीं था, ये बिजनेस में थोड़ा सा ना मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था। तो तकरीबन जब से ये स्टार्ट हुआ ना पाकिस्तान में, जी। अभी खैर 3-4 मंथ से जो है मैंने इसे काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया था सीखने में। तो उसके बाद जो जब कंपेयर किया, अब घर वाले भी जब वो ज़ाहिर है देखते हैं कि सारा दिन रात लैपटॉप पे ही लगा हुआ है, पता नहीं इसमें से क्या निकाल रहा है, तो अपने जो है बाकी उस पे फ़ोकस नहीं कर रहा, चीज़ें आगे पीछे की हुई हैं और इसी को टाइम दे रहा है, तो इसमें से पता नहीं इसे क्या मिलना है। तो अब जो है प्रेज़ेंट तो मुझे पता है कि माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। तो मैं वैसे ये सोच रहा था कि अभी कोविड की सिचुएशन है और बाकी चीज़ें जो हैं, तो अमेज़न फ़िलहाल जो अमेज़न ही कर रहे हैं। तो मीन्स कि ये फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए हम इसमें जो है आ जी, सकते हैं बिल्कुल अगर सही जा बाकी रहे चीज़ें अपनी हैं। जी, छोड़ के। बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब कर सकते हैं आप, बिज़नेस बिज़नेस होता है, सही है, करें आप, अल्लाह का जी, नाम जी, लें, बिल्कुल। करें वक़्त के साथ-साथ। बाकी मुझे बताइएगा क्या कर रहे हैं आप? वो इनबॉक्स में चलें करिएगा, सर, फिर बैठे हैं लाज़मी वो। सर किसी को भी हेल्प भी चाहिए हो हमारे इस बैच में भी, अमेज़न में, किसी भी मॉडल में, बिज़नेस मॉडल में, तो आई एम अवेलेबल। बाकी इंशाल्लाह मैं आपसे सर कॉन्टैक्ट करूँगा। जी, इंशाल्लाह शाहनवाज़। चलें जी, शाहनवाज़ ने आपको हेल्प भी ऑफ़र कर दी है, जो अमेज़न की बात कर रहे थे। चलें, थैंक यू सो मच जी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम इकराम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह यार, रोबोटिक की आवाज़ आ रही है आपकी। आवाज़ नहीं आ रही। यार ब्रेक हो रही है। नहीं सही आ रही। यार नहीं समझ नहीं आ रही, आप ऐसे करो वॉइस नोट भेज दो मुझे। चलो ठीक है, मैं बाइक और दे दूँ। अब आवाज़ सही आई है, जो आपने कहा ना कि मैं वॉइस नोट भेज देता हूँ, यहाँ पे आवाज़ ठीक आ गई है। अभी आ रही है आपको? यार कुछ समझ आ जाती है, अब भी आ रही है आपको, ये समझ आई है मुझे। अब ठीक है। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि मेरे दोस्त है, वो ना काम स्टार्ट करने का जो Amazon की लिमिट प्रोडक्ट होती है ना, वो उनके लिए होती बाय करेगा और फिर वहाँ से वो क्या है, इसको ना ऑनलाइन बेचना चाह रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग करके। शाम आप ना वॉइस नोट ही भेजो। चलो ठीक है। वॉइस नोट ही भेजो। ओके। ओके। चलें जी, आप अपना ख्याल रखिएगा, कल इंशाल्लाह फिर हमारा 10:40 नहीं, सॉरी मैं ऐसी कल कल पे की जा रहा हूँ, अभी तो बड़े दिन पड़े हैं। चलें जी, कल बात होती है 11:30 पे, 11:30 पे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।